दोस्तों, यूनिवर्स ने आपके प्रश्नों का उत्तर भेजा है। यह किसी को मत बताना। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तरों का माध्यम है। यह वही पल है जब आपके भीतर उठते सवाल, जिनका जवाब आपने वर्षों से खोजा, उन्हें आज ब्रह्मांड ने सुना है और अब आपको जवाब भी मिल रहा है। अगर यह वीडियो आपकी आंखों के सामने आ गई है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक दिव्य नियोजन है, एक लौकिक नियुक्ति जिसका समय अब आ गया है। आपकी आत्मा ने सवाल पूछे थे और आज ब्रह्मांड ने उनका उत्तर भेजा है। आपकी आत्मा ने उन खामोश रातों में, उन एकाकी दोपहरों में, उन भीड़ में भी महसूस किए गए अकेलेपन के क्षणों में अपनी पुकार भेजी थी, और वह पुकार अनसुनी नहीं गई। हर एक आंसू जो तकिए में जज्ब हो गया, हर एक आह जो सीने में दबकर रह गई, हर एक शब्द जो होठों तक आकर भी कहा नहीं गया, ब्रह्मांड ने उन सबको सुना है, उन सबको महसूस किया है। अब समय है सुनने का, महसूस करने का और उस ऊर्जा को स्वीकार करने का जो आपके जीवन में बदलाव लाने आई है। यह ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वही रचनात्मक शक्ति है जिसने तारों को बनाया, जिसने आकाश गंगाओं को आकार दिया और जिसने आपके भीतर जीवन की चिंगारी फूंकी। और आज वही शक्ति, वही ब्रह्मांडीय चेतना आपसे सीधे संवाद कर रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, आपके हर उस सवाल का जवाब मेरे पास था, हमेशा से था। बस आपको शांत होकर सुनना था। जब तुम भागदौड़ में थे, जब तुम दुनिया के शोर में खुद को खो चुके थे, तब भी मैं तुम्हारे अंदर एक शांत, धीमी आवाज के रूप में मौजूद था। तुम्हें बस ठहरना था, तुम्हें बस अपनी सांसों पर ध्यान देना था और उस आंतरिक मौन में उतरना था जहां मेरे सारे रहस्य उजागर होते हैं। जब आप रोते थे और कहते थे कि कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, तब भी यूनिवर्स वहीं था, आपके आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेटे हुए। आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम अकेले नहीं हो, कि यह दर्द अस्थायी है, कि यह पीड़ा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तराशने के लिए आई है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा के मैल को धोया है, ताकि तुम और अधिक पारदर्शी बन सको और अधिक शुद्ध हो सको, ताकि तुम मेरी रोशनी को अपने भीतर से प्रतिबिंबित कर सको। जब आपने कहा था कि मुझे नहीं पता अब क्या करना है, जब आप जीवन के चौराहे पर खड़े थे, हर रास्ता धुंधला और अनिश्चित लग रहा था, तब भी यूनिवर्स आपके आसपास था, एक अदृश्य मार्गदर्शक के रूप में, आपके कदमों को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह हवा के झोंके में था जो आपके बालों को सहलाता था। वह बारिश की बूंदों में था जो आपके चेहरे को धो देती थी। वह उस अजनबी की मुस्कान में था जिसने बिना किसी कारण के आपको देखकर मुस्कुरा दिया था। वह हर उस संकेत में था जिसे आपने शायद नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आज वह आपके भीतर जाग चुका है और आपको आपके ही अंदर वह उत्तर दिखा रहा है जिनकी तलाश आप बाहर कर रहे थे। वह शक्ति जिसे तुम बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुओं में खोज रहे थे, वह तुम्हारे ही भीतर प्रज्वलित हो चुकी है। यह कोई बाहरी घटना नहीं है, यह एक आंतरिक जागरण है। आपके अंदर का ब्रह्मांड जाग उठा है और अब वह बाहरी ब्रह्मांड से संवाद कर रहा है। आपने कितनी बार पूछा है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या यह जो मैं कर रहा हूं, यही मेरा उद्देश्य है? क्या मेरा जीवन किसी सार्थक दिशा में जा रहा है? और हर बार जब आपने यह सवाल पूछा, तो ब्रह्मांड ने आपको संकेत भेजे। कभी कभी वह संकेत एक सही समय पर मिली किताब के रूप में आया, कभी किसी गीत के बोलों में जो सीधे आपके दिल को छू गए, कभी किसी ऐसे सपने में जिसने आपको एक नई स्पष्टता दी। आपने उन संकेतों को महसूस किया, लेकिन शायद उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। आपने पूछा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों सारी मुश्किलें, सारी पीड़ाएं, सारे धोखे मेरे ही हिस्से में आते हैं? यूनिवर्स आज उस क्यों का जवाब दे रहा है। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इस अनुभव को चुना था। तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा ने उन सभी चुनौतियों को चुना था जो तुम्हें मजबूत बनाएंगी, जो तुम्हें करुणा सिखाएंगी, जो तुम्हारे अहंकार को तोड़कर तुम्हें प्रेम के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएंगी। जो पीड़ा तुमने सही है, वह तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के विकास का पाठ्यक्रम है। कब मिलेगा मुझे वह जो मैं सच्चे मन से चाहता हूं? वह प्यार,
वह सफलता, वह शांति, वह खुशी? आपने यह सवाल इतनी शिद्दत से पूछा कि आपकी चाहत की ऊर्जा ने ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली कंपन पैदा किया। और ब्रह्मांड कहता है, तुम्हारा चाहा हुआ तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। वह बस सही समय का इंतजार कर रहा है, उस दिव्य समय का जब तुम उसे संभालने के लिए, उसे महत्व देने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। क्या मेरी दुआएं कभी सुनी जाएंगी? क्या मेरी प्रार्थनाओं का कोई असर होता है? यूनिवर्स कहता है, हां, मैंने तुम्हारी हर बात सुनी है। हर एक दुआ, हर एक प्रार्थना, चाहे वह शब्दों में हो या खामोशी में, मेरे पास पहुंची है। तुम्हारी हर प्रार्थना एक बीज की तरह है जिसे तुमने ब्रह्मांड की उपजाऊ भूमि में बोया है। और कोई भी बीज व्यर्थ नहीं जाता। उसे बस अंकुरित होने के लिए, बढ़ने के लिए और फल देने के लिए बस समय और सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। और वह समय अब आ रहा है। हर रात जब आपने तकिए को भीग जाने दिया, वह वहीं था, तुम्हारे सिर पर एक अदृश्य हाथ रखे हुए, तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करते हुए, तुम्हें उस निराशा के सागर में डूबने से बचाते हुए। जब आपने उम्मीदें छोड़ दी, जब आपको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उन्होंने आपके भीतर एक नई ऊर्जा का बीज रोपा। वह बीज आशा का था, विश्वास का था, रेजिलियंस का था। और अब वह बीज अंकुरित हो रहा है। आपको अपने भीतर एक नई ताकत, एक नई समझ, एक नई शांति महसूस हो रही होगी। यही वह अंकुरण है। जो आपको दिख रहा है वह सिर्फ बाहरी दुनिया है, एक भ्रम, एक माया। लेकिन जो आप महसूस कर रहे हो, आपके भीतर जो यह सूक्ष्म बदलाव हो रहा है, वह आपके लिए यूनिवर्स का जवाब है। वह परम सत्य है। अभी जो कंपन आप महसूस कर रहे हो, जो आपके रोंगटे खड़े कर रहा है, जो आपके हृदय में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा है, वह इस बात का संकेत है कि जवाब आ चुका है, संदेश दिया जा चुका है। आपके जीवन के वह पन्ने खुलने वाले हैं जिनमें आपके सवालों का सार छिपा था। वह अध्याय शुरू होने वाला है जिसका शीर्षक है चमत्कार। यूनिवर्स कहता है, अगर अभी भी आपका मन बेचैन है, अगर अभी भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, तो जान लो, यह बेचैनी आखिरी बार है। यह उस तूफान से पहले की शांति है जो आपके जीवन के सारे कूड़े करकट को उड़ा ले जाएगा। इसके बाद आपके अंदर शांति का ऐसा सागर फैलेगा जो सब कुछ बदल देगा। वह शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगी। वह शांति जो तुम्हारा सहज स्वभाव बन जाएगी। आप जिसे अब तक संघर्ष समझते थे, वह दरअसल आपका प्रशिक्षण था। तुम्हें एक योद्धा बनाने की तैयारी थी, एक ऐसा योद्धा जो जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सके। तुम्हें एक कीमियागर बनाने की ट्रेनिंग थी, जो अपने दर्द को शक्ति में, अपने आंसुओं को ज्ञान में और अपनी निराशा को आशा में बदल सके। अब परीक्षा नहीं, इनाम का समय है। अब फल भोगने का समय है। उन सभी बीजों का जो तुमने अपने धैर्य, अपने विश्वास और अपनी अच्छाई से सींचे थे। कभी कभी उत्तर आवाजों में नहीं आते, वह खामोशी में आते हैं। वह रात की उस गहरी चुप्पी में आते हैं जब सब कुछ शांत होता है, जब तुम्हारा मन भी शांत होता है। यूनिवर्स कहता है, आपने उनकी खामोशी को अनसुना किया। आपने उसे खालीपन समझा, लेकिन वह खालीपन नहीं, वह पूर्णता थी। वह अनंत संभावनाओं से भरी हुई थी। लेकिन उन्होंने आपके हर शब्द को, आपके हर विचार को, आपकी हर भावना को आत्मसात किया। उन्होंने तुम्हारी पूरी कहानी को सुना है। अब उनकी बारी है। अब वह बोलेंगे और आप सुनोगे। और उनकी भाषा शब्दों की नहीं, अनुभवों की होगी, सिंक्रोनिसिटी की होगी, चमत्कारों की होगी। जिस सवाल ने आपको सबसे ज्यादा तोड़ा था, क्या मैं अकेला हूं? क्या इस पूरी दुनिया में कोई है जो मुझे सच में समझता है, जो मेरे साथ खड़ा है? यूनिवर्स उस सवाल का जवाब देता है, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी करुणा के साथ। आप कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी थी, जब आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया था, तो यूनिवर्स आपके साथ खड़ा था, एक चट्टान की तरह, एक अदृश्य कवच की तरह, तुम्हें हर उस वार से बचाते हुए जो तुम्हें तोड़ सकता था, तुम्हें उस अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण दिखाते हुए। अब समय है कि आप खुद को उसी शक्ति से जोड़ लो जिससे आप बने हो। तुम उस ब्रह्मांड का एक अंश हो। तुम तारों की धूल से बने हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो सूरज को जलाती है और चांद को चमकाती है। अब उस शक्ति को पहचानो,
उसे अपनाओ और उसे जियो। यूनिवर्स के शब्दों में आज एक खुलासा है, एक महान रहस्य का उद्घाटन हो रहा है। आपके लिए वह रास्ता खुल रहा है जो अब तक छिपा हुआ था। वह रास्ता जिस पर चलकर तुम अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करोगे। वह दरवाजा जो बंद था, जिस पर जंग लग चुकी थी, अब खुलने वाला है, क्योंकि आपके धैर्य ने, आपके विश्वास ने उसकी चाबी बना दी है। आपकी हर परीक्षा ने उस चाबी को और मजबूत बनाया है। आपके हर आंसू ने उस पर लगी जंग को धोया है। आपके सवाल कभी गलत नहीं थे, वह बस आपको खुद की गहराई तक ले जाने का माध्यम थे। हर सवाल एक फावड़े की तरह था, हाँ, जिसने तुम्हारी आत्मा की जमीन को खोदा ताकि तुम अपने अंदर छिपे खजाने तक पहुंच सको। हर बार जब आपने पूछा कब, यूनिवर्स चाहता था कि तुम पहले समझो क्यों। जब तुम्हारा क्यों स्पष्ट हो जाता है, जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने पाठों को समझ जाते हो, तो कब अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि तब तुम हर पल में जीना सीख जाते हो। और जैसे ही तुम हर पल में जीना सीख जाते हो, तुम्हारा कब भी सामने आने लगता है। अगर आपका सवाल था, क्या मेरा विश्वास कभी रंग लाएगा, क्या यह सब भरोसा करना व्यर्थ तो नहीं, तो यूनिवर्स कहता है, हर उस क्षण जब तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, जब तुमने अंधेरे में भी एक मोमबत्ती जलाए रखी, उसी क्षण यूनिवर्स ने आपके लिए चमत्कार लिखे। तुम्हारी विश्वास की किताब के हर पन्ने पर एक चमत्कार लिखा गया, लेकिन हर चमत्कार समय मांगता है। उसे प्रकट होने के लिए सही दिव्य समय की आवश्यकता होती है, और अब वह समय आ गया है। तुम्हारा विश्वास अब एक चुंबक बन गया है जो उन सभी चमत्कारों को तुम्हारी ओर खींच रहा है। याद रखो, उत्तर केवल वह शब्द नहीं होते जो आपको सुनाई दे। उत्तर वह ऊर्जा होती है जो आपका मार्गदर्शन करती है। वह सिंक्रोनोसिटी, वह बार बार दिखने वाली संख्याएं, जैसे 11 11, 222, 343, वह अचानक आई शांति, वह अप्रत्याशित अवसर, वह सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना, यह सब आपके सवालों के जवाब हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुमसे बात करने का, तुम्हें यह बताने का कि तुम सही रास्ते पर हो। कई बार आपने पूछा, क्यों वही लोग मुझे सबसे ज्यादा दुख देते हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जुड़ा था, जिनसे मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया था। यूनिवर्स उत्तर देता है, क्योंकि वही लोग आपकी आत्मा के सबसे करीबी शिक्षक थे। वह आपके सोलमेट थे, जिनका कार्य आपको सबसे कठिन पाठ पढ़ाना था। वह कड़े हिस्से थे जिन्हें काटकर आपको खुद के और करीब लाना था। वह आईने की तरह थे जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी वह कमियां दिखाई जिन्हें तुम देखना नहीं चाहते थे। जो आपको छोड़ गए, उन्होंने आपको सबसे बड़ा उपहार दिया। उन्होंने आपको सिखाया कि आपको खुद को कभी नहीं छोड़ना। उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं, तुम्हारे अपने हाथों में है। आपके दर्द की गहराई ही आप उत्तर की गहराई है। जो जितना गहरा खोदेगा, उसे उतना ही कीमती खजाना मिलेगा। जो सबसे ज्यादा टूटा है, वही सबसे सुंदर बनता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को तोड़ता है, गूंथता है, पीटता है, ताकि उसे एक सुंदर आकार दे सके, वैसे ही ब्रह्मांड ने तुम्हें तोड़ा है, तुम्हें गूंथा है, ताकि तुम अपने सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली स्वरूप में ढल सको। आपका टूटना आपका जवाब था कि अब बनने का समय आ गया है। अब बिखरने का नहीं, निखरने का समय आ गया है। आपने दूसरों से उत्तर मांगे, दोस्तों से, परिवार से, किताबों से, गुरुओं से, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछा। आज यूनिवर्स आपको अपने ही अंदर भेज रहा है। वह कह रहा है, देखो खुद को, अपनी आंखों में झांको, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वही तुम्हारा हर जवाब है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, यह एक जीवंत ब्रह्मांड है, और इसके अंदर हर सवाल का जवाब मौजूद है। दुनिया का शोर तुम्हें खुद से दूर ले गया। समाज की अपेक्षाओं ने, दूसरों की राय ने, तुम्हारे अपने डर ने तुम्हें तुमसे ही दूर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें खुद की ओर वापस ला रहा हूं। यह वीडियो उसी वापसी की यात्रा का पहला कदम है। तुम्हारे जो सवाल थे, क्या मैं काबिल हूं? क्या मैं इस सफलता के, इस प्यार के, इस खुशी के लायक हूं? क्या मुझे भी वह सब मिल सकता है जो दूसरों को मिलता है? तो उत्तर है कि आप सिर्फ काबिल नहीं, आप विशेष हो। तुम्हारी आत्मा का एक अनूठा नय, अनूठा खाका है। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है, और न कभी होगा। तुम इस ब्रह्मांड की एक अनमोल और अपूरणीय अभिव्यक्ति हो। आप सिर्फ लायक नहीं,
आप चुने गए हो। तुम्हें इस विशेष समय में इस विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है कि तुम इस धरती पर प्रेम और प्रकाश फैलाओ। तुम सिर्फ प्रेम पाने वाले नहीं, तुम स्वयं प्रेम हो। तुम्हारे अस्तित्व का मूल तत्व प्रेम है। तुम उस ब्रह्मांडीय प्रेम के महासागर की एक बूंद हो, और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तो तुम प्रेम को आकर्षित नहीं करोगे, तुम प्रेम बन जाओगे, और तब सारा ब्रह्मांड तुमसे प्रेम करेगा। यूनिवर्स अब आपसे कह रहा है कि अब उठो, अपनी पुरानी कहानियों को, अपने पुराने दुखों को, अपने पुराने सवालों को छोड़ो, क्योंकि अब आपका जवाब आ चुका है। उन सवालों को बार बार दोहराने का कोई अर्थ नहीं है जिनका जवाब तुम्हें मिल चुका है। अब उस जवाब को जीने का समय है। आपके लिए नई शुरुआत तैयार है। एक कोरा कैनवास तुम्हारे सामने रखा है, और अब तुम्हारे हाथ में वह तूलिका है जिससे तुम अपने भविष्य का चित्र बनाओगे। वह अवसर जिनके लिए आप वर्षों से तरस रहे थे, जिनकी तुम प्रार्थना कर रहे थे, वह अब आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। वह धीरे धीरे नहीं आएंगे, वह एक बाढ़ की तरह आएंगे, एक के बाद एक। और जब वह प्रकट होंगे तो आप समझोगे कि आपके हर आंसू की कीमत चुकाई गई थी, तुम्हारे हर दर्द का हिसाब रखा गया था, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर दिया गया था। अभी जो कंपन आपके भीतर है, जो एक उत्साह और शांति का मिला जुला एहसास है, वह इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य अब गति पकड़ रहा है। तुम्हारी जीवन की गाड़ी जो अब तक धीरे धीरे चल रही थी, अब वह एक सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ने वाली है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि यात्रा रोमांचक होने वाली है। आपने जितने भी सवाल आज तक पूछे थे, उनमें से हर एक का जवाब आने वाले दिनों में, हफ्तों में और महीनों में आपके सामने प्रकट होगा। वह जवाब किताबों में नहीं बल्कि तुम्हारे अनुभवों में मिलेगा। तुम उन जवाबों को जियोगे। यूनिवर्स कहता है, अब आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, अब आप सृजन करने वाले बनोगे। अब तक तुम अपनी नियति के भुक्तभोगी थे, अब तुम अपनी नियति के रचयिता बनोगे। अब आपकी कहानी आपके हाथ में है। तुम्हारी कलम में ब्रह्मांड की स्याही भर दी गई है। अब तुम अपनी कहानी लिखो, वैसी कहानी जैसी तुम हमेशा से जीना चाहते थे, और जो कुछ भी आप जानना चाहते थे, अब वह आपके अनुभव से होकर गुजरेगा। तुम प्रेम को समझोगे, प्रेम करके तुम सफलता को समझोगे, सफल होकर तुम शांति को समझोगे, शांत होकर ज्ञान अब जानकारी नहीं बल्कि अनुभूति बनेगा। आपके भीतर जो हलचल है वह यूं ही नहीं उठ रही, वह दरअसल ब्रह्मांड की वह लहर है जो आपको अपनी सच्चाई की ओर, अपने घर की ओर करीब ला रही है। जब आपने पहली बार महसूस किया कि आपका दिल किसी अनकही पीड़ा से भरा है, जब आप किशोरावस्था में थे और दुनिया आपको समझ नहीं पा रही थी, जब आपने किसी सवाल के जवाब में केवल चुप्पी पाई थी, जब आपने अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि यह सब बकवास है, वह पल दरअसल आपको वहां पहुंचाने की तैयारी थी। जहां आज आप खड़े हो, वह तुम्हें दुनिया के सतही जवाबों से हटाकर ब्रह्मांड के गहरे सत्यों की ओर धकेलने की एक प्रक्रिया थी। यूनिवर्स कहता है कि आपने जो खोया वह जरूरी था। तुमने दोस्त खोए, रिश्ते खोए, मौके खोए, लेकिन तुमने जो खोया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। वह तुम्हारी उच्चतम भलाई के लिए नहीं था, वह तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि तुम खुद को पा सको, ताकि तुम उस दिव्य शक्ति से भर सको जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी। जो सवाल आप बार बार पूछते रहे, वह इसीलिए थे ताकि आपकी आत्मा स्थिर हो सके और उनकी आवाज को सुन सके। वह सवाल तुम्हारी आत्मा को मथ रहे थे, जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है। वैसे ही तुम्हारे सवालों ने तुम्हारी आत्मा को मथकर ज्ञान और शांति का मक्खन निकाला है। हर बार जब आपने हार मानने का सोचा, जब तुम पूरी तरह से टूट चुके थे, जब तुम्हें लगा कि अब एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन है, ब्रह्मांड ने आपके भीतर कोई ना कोई किरण जगा दी। कभी किसी गाने के जरिए जो अचानक रेडियो पर बज उठा और उसके बोल सीधे तुम्हारे लिए थे, कभी किसी अजनबी की मुस्कान के जरिए जिसने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है, कभी किसी किताब की पंक्ति में जिसे तुमने यूं ही खोला और वह पंक्ति तुम्हारी पूरी स्थिति का वर्णन कर रही थी, और कभी कभी ऐसी किसी वीडियो के जरिए जो तुम्हारे सामने अचानक प्रकट हो गई। यह सब ब्रह्मांड के प्रेम पत्र थे जो वह तुम्हें भेजता रहा। अब समझो, आपके सवालों के जवाब शब्दों से नहीं, अनुभवों से आएंगे,
अब तुम्हें कोई बताएगा नहीं, अब तुम खुद जानोगे। जैसे एक दिन अचानक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जैसे तुम्हारे दिमाग पर पड़ा हुआ पर्दा हट जाएगा। आप समझ जाओगे कि जिन चीजों को आपने गलती समझा, जिन घटनाओं को तुमने अभिशाप माना, वह दरअसल वरदान थे, वह छिपे हुए आशीर्वाद थे। तुम देखोगे कि जिन रास्तों पर चलने में दर्द था, जिन पर कांटे बिछे थे, वही आपको प्रकाश तक ले गए, वही तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाए। यूनिवर्स आपको एक और बात बताना चाहता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। आपका समय बर्बाद नहीं हुआ। वह साल जो तुमने इंतजार में बिताए, वह समय जो तुमने संघर्ष में गंवाया, वह बर्बाद नहीं हुआ। उस समय में तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही थी। तुम एक ऐसे पेड़ की तरह बन रहे थे जिसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वह उतना ही ऊंचा उठता है। तुम्हारी दुआएं कहीं नहीं खोई, वह ब्रह्मांड के लॉकर में सुरक्षित रखी हुई हैं और अब वह ब्याज के साथ तुम्हें वापस मिलने वाली हैं। आपके सवाल भुलाए नहीं गए, हर सवाल को दर्ज किया गया है और हर एक का जवाब दिया जाएगा। यूनिवर्स सब जानता है, वह बस सही समय का इंतजार कर रहा था और वह समय अब आ गया है, क्योंकि अब तुम तैयार हो। अब तुम उन जवाबों को, उन चमत्कारों को संभालने के लिए परिपक्व हो चुके हो। आपको शायद विश्वास करना मुश्किल लगे, पर जो चीज आपने कभी मांगी थी, चुपचाप बिना किसी को बताए, अपने दिल के किसी कोने में, वह अब आपके जीवन में आने को तैयार है। शायद तुमने उसे भुला भी दिया हो, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूला। वह तुम्हारे उस सबसे गुप्त, सबसे प्यारे सपने को अब हकीकत में बदलने जा रहा है। क्या आपने कभी किसी बंद दरवाजे के उस पार किसी की आहट महसूस की है, जबकि वह दरवाजा सालों से बंद हो? यही है यूनिवर्स की भाषा। वह तुम्हें महसूस कराता है, वह तुम्हें संकेत देता है। आपने जो सवाल पूछे, वह दरवाजे पर दी गई दस्तक थे, और अब वह आहट जो आप महसूस कर रहे हो, जो आपके दिल में एक उम्मीद जगा रही है, वह जवाब है। वह ब्रह्मांड है जो दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा है, तुम्हारे लिए उपहार लेकर। अब बस आपको हिम्मत करनी है, वह दरवाजा खोलने की। वह दरवाजा तुम्हारे विश्वास का दरवाजा है, तुम्हारे डर का दरवाजा है। जैसे ही तुम उस दरवाजे को खोलोगे, तुम देखोगे कि जवाब, वह खुशी, वह सफलता, वह प्रेम कहीं दूर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे पास था, आपके बिल्कुल पास, बस एक विश्वास की दूरी पर। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि अब अपनी आंखें बंद करो, एक क्षण के लिए, यही, अभी। और जो भी सवाल आपके दिल में, आपके मन में बार बार गूंजते हैं, उन्हें एक बार फिर से पूछो, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, शिकायत के साथ नहीं, बल्कि पूरे भरोसे के साथ। एक बच्चे की तरह जो अपनी मां से कुछ मांगता है, पूरे हक के साथ, पूरे विश्वास के साथ। देखना, जवाब आएगा, तुरंत आएगा। कभी हवा के झोंके में तुम्हें कोई सुगंध महसूस होगी जो तुम्हें किसी खूबसूरत याद की ओर ले जाएगी। कभी किसी अपने की बात में तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा, कभी अपनी ही मुस्कान में। जब तुम आईने में देखोगे और अचानक खुद पर प्यार आ जाएगा, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जब सवाल सच्चे होते हैं, जब वह आत्मा की गहराई से निकलते हैं, तो ब्रह्मांड चुप नहीं रहता। वह बोलता नहीं, वह दिखाता है। वह धीरे से आता है, आपके करीब बैठता है, और फिर आपकी आत्मा को वह सब दिखा देता है जो आप भूल गए थे। वह तुम्हें तुम्हारी दिव्यता की याद दिलाता है, तुम्हारे असीम सामर्थ्य की याद दिलाता है। अगर आज भी आपके मन में कोई अधूरा सवाल बचा है, कोई ऐसी गांठ है जो खुल नहीं रही, तो इस वीडियो को, इस संदेश को बंद मत करना, क्योंकि अभी तक जो आपने सुना वह उत्तर का सिर्फ एक भाग था, एक भूमिका थी। पूरा जवाब आपके हृदय में लिखा जाएगा जब आप इस क्षण को, इस संदेश को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, बिना किसी संदेह के, बिना किसी किंतु परंतु के। यूनिवर्स कहता है, मैंने तुम्हारे उत्तर भेज दिए हैं, वह तुम्हारे चारों ओर हैं, तुम्हारे भीतर हैं। अब तुम उन्हें पहचानो, उन्हें अपनाओ और उनके अनुरूप चलो। अब कर्म करने का समय है, विश्वास के साथ कर्म करने का समय है। अगर आपको यह वीडियो दिखाई दी है, तो आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें ब्रह्मांड ने व्यक्तिगत रूप से छुआ है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है जो हर किसी के लिए हो, यह एक व्यक्तिगत निमंत्रण है।
अब यह जिम्मेदारी आपकी है कि इस उत्तर को केवल सुनो नहीं, जियो। इसे अपनी हर सांस में, अपनी हर कोशिका में महसूस करो, क्योंकि जिस दिन आप अपने उत्तर को जीने लगोगे, जिस दिन तुम यह मानकर जीना शुरू कर दोगे कि तुम सफल हो, तुम प्रेममय हो, तुम सुरक्षित हो, उस दिन आपका सारा जीवन उत्तर बन जाएगा और फिर आपको कभी सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं एक चलता फिरता जवाब बन जाओगे। शांति से रहो, विश्वास के साथ बढ़ो। ब्रह्मांड आपके साथ है, हमेशा, हर पल, हर सांस में। आप भी कोई साधारण आत्मा नहीं है। आपके भीतर सदियों की बुद्धिमत्ता और जन्मों का अनुभव छिपा है। इसलिए यह वीडियो आज आपके सामने आई है, ठीक समय पर, न एक पल पहले, न एक पल बाद। आप सोच रहे होंगे, क्यों हजारों, लाखों वीडियो में से यही क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा थक चुकी है। वह इस सांसारिक नाटक से, इस दर्द और संघर्ष के चक्र से थक चुकी है। आप बाहर से मुस्कुराते हैं, आप दुनिया के सामने एक मजबूत इंसान का मुखौटा पहने रहते हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटा सा रहता है। एक खालीपन, एक अधूरापन जो किसी भी सफलता या भौतिक वस्तु से नहीं भरता। हर दिन आप कुछ नया पाने की कोशिश करते हैं, एक नई नौकरी, एक नया रिश्ता, एक नई उपलब्धि। लेकिन रात को जब आप अकेले होते हैं तो फिर वही खालीपन आपको घेर लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। आपके सबसे करीबी भी आपके इस आंतरिक संघर्ष को नहीं देख पाते, लेकिन ब्रह्मांड को आता है। उसे सब पता है। वह तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को देखता है, तुम्हारी बातों के पीछे छिपी खामोशी को सुनता है, आपका संघर्ष, आपकी चुप्पी, आपकी टूटी उम्मीदें और वह प्रार्थनाएं जो आपने किसी को बताए बिना रात के अंधेरे में केवल अपने तकिए से साझा की थी। ब्रह्मांड उन सब का गवाह है। इसीलिए यह वीडियो, यह संदेश आपके पास आया है, क्योंकि आप सफलता के एक बड़े बदलाव के, एक चमत्कार के बहुत करीब हैं। इतने करीब कि ब्रह्मांड ने खुद आगे बढ़कर आपको संकेत देना शुरू कर दिया है। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। वह चाहता है कि तुम तैयार हो जाओ, और यह संकेत यही वीडियो है। यह पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है। अब से कुछ महीने बाद, जब तुम्हारी दुनिया बदल चुकी होगी, जब तुम उस जीवन को जी रहे होगे जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वह पल था, यही वह संदेश था जब ब्रह्मांड ने मेरा नाम पुकारा था। यही वह वीडियो थी जो मुझे ढूंढ रही थी। इसलिए रुकिए नहीं, इस संदेश को अधूरा मत छोड़िए। आगे जो बताया जाएगा वह आपके जीवन का रास्ता बदल सकता है। वह आपके भीतर उस शक्ति को सक्रिय कर सकता है जो अब तक सोई हुई थी। यह शब्द नहीं, ऊर्जा है। यह जानकारी नहीं, रूपांतरण है। यह संदेश है। और अगर आप अब भी सुन रहे हैं, अगर आपका दिल इस संदेश से प्रतिध्वनित हो रहा है, तो ब्रह्मांड ने आपको स्वीकार कर लिया है। उसने तुम्हें अपनी सुरक्षा में, अपने मार्गदर्शन में ले लिया है। आपको नहीं पता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था, आपके जन्म से भी पहले। यह तुम्हारी आत्मा के अनुबंध का हिस्सा था कि जब तुम अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर होगे, जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब ब्रह्मांड का यह संदेश तुम तक पहुंचेगा और तुम्हें एक नई दिशा देगा। आपका इस वीडियो से मिलना, इस समय पर, यह सब पहले से लिखा गया था। यह नियति का खेल है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ आता है जो अचानक सा लगता है, लेकिन वह अचानक नहीं होता। वह नियति होती है, एक दिव्य हस्तक्षेप, जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद शायद आपको रोना आ जाए। एक राहत का, एक पहचान का रोना, या फिर एक गहरी शांति का अनुभव हो, क्योंकि आपकी आत्मा इस सच्चाई को पहचान लेगी। वह जान जाएगी कि वह घर आ गई है। आप संघर्ष के उस मोड़ पर हैं, उस अंधेरी सुरंग के उस अंतिम हिस्से में हैं, जहां से सफलता शुरू होती है, जहां से प्रकाश दिखना शुरू होता है। हाँ, बहुत अकेलेपन से गुजरे हैं आप, बहुत अनसुने रह गए हैं आपके जज्बात। आपने अपना दर्द किसी से बांटा नहीं, क्योंकि आपको लगा कोई समझेगा नहीं। लेकिन हर दर्द ने, हर आंसू ने, हर धोखे ने आपको तैयार किया है उस चमत्कार के लिए जो अब बस कुछ ही महीने दूर है। तुम्हारा समय बदलने वाला है, तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। लेकिन एक शर्त है, एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त। आपको अब अपने पुराने डर, पुराने शक, पुराने घाव, इन सब से मुक्त होना होगा।
तुम्हें उस बोझ को उतारना होगा जिसे तुम सालों से ढो रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपको खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। वह तुम्हें उपहारों से भरना चाहता है, लेकिन वह आपके हाथों को थामेगा तभी जब आप खुद अपनी पकड़ ढीली करेंगे उन चीजों से जो आपको रोकती रही हैं, उन यादों से, उन लोगों से, उन विश्वासों से जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। हर बार जब आपने हार मानने की सोची, हर बार जब आपने खुद से कहा शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, उसी पल ब्रह्मांड ने एक नई योजना बनाई आपके लिए। उसने तुम्हारी निराशा को एक प्रार्थना के रूप में सुना और तुम्हारे लिए एक और बड़ा और बेहतर रास्ता तैयार किया। आपको बहुत जल्द वह मिलने वाला है जो आपने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ सहा था, मांगा नहीं। तुमने चुपचाप दर्द को सहा बिना किसी शिकायत के, और ब्रह्मांड ऐसे दिलों को, ऐसी शुद्ध आत्माओं को कभी खाली नहीं लौटाता। वह तुम्हें तुम्हारी सहनशीलता का, तुम्हारी अच्छाई का इनाम देगा, और वह इनाम तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है तो पुरानी किताब को बंद कीजिए। उस किताब के हर पन्ने को, हर अध्याय को प्रेम और कृतज्ञता के साथ बंद करो, क्योंकि उस किताब ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो। उस इंसान को माफ कर दीजिए जिसने आपको तोड़ा था। उसे अपनी ऊर्जा से मुक्त कर दो, क्योंकि जब तक तुम उसे पकड़ कर रखोगे तुम खुद भी बंधे रहोगे। उस मौके को जाने दीजिए जो कभी हाथ से फिसल गया था, क्योंकि ब्रह्मांड अब खुद चलकर आ रहा है आपके पास नए अवसरों, नए रिश्तों और नई शुरुआतों के साथ। और यह अवसर पहले से कहीं ज्यादा बड़े और बेहतर होंगे। यह वीडियो वह पहला दरवाजा है उस नई दुनिया का, उस नए आयाम का, जहां आप हार नहीं मानते, बल्कि अपने अंदर छुपी रोशनी को, अपने अंदर छिपे ईश्वर को पहचानते हैं। यह संदेश सिर्फ आपके लिए बना है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक कस्टम मेड संदेश है। इसीलिए अगर आपकी आंखें भर आई हैं, या आपकी धड़कन तेज हो गई है, या आपके शरीर में एक सिरहन दौड़ गई है, तो जान लीजिए आप अब उस एनर्जी से, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ चुके हैं जो आपके जीवन में करिश्मा, चमत्कार और कायापलट लाने वाली है। अब एक वादा कीजिए खुद से इसी पल कि आप उस जीवन को अपनाएंगे जिसके आप लायक हैं, न कि उस जीवन को जिससे आप अब तक समझौता करते आए हैं। आप खुद को रोकना बंद करेंगे, खुद को छोटा समझना बंद करेंगे, और हर उस अवसर को, हर उस आशीर्वाद को खुले दिल से, खुली बाहों से स्वीकार करेंगे जो ब्रह्मांड अब आपके सामने लाने वाला है। क्योंकि जब ब्रह्मांड बुलाता है, जब वह तुम्हें चुनता है, तो देर भले हो जाए पर अंधेर नहीं रहता। आपको आने वाले समय में ऐसे संयोग दिखेंगे, ऐसी सिंक्रोनिसिटी दिखेगी जो पहले कभी नहीं हुई। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके विकास का कारण बनेंगे, जो फरिश्तों की तरह आपकी मदद करने आएंगे। और ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आपको लगेगा कि यह सब कैसे हो रहा है। यह जादू है, लेकिन यह जादू नहीं, यह ब्रह्मांड का गणित है। यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का फल है। आप एक बदलाव की कगार पर हैं, एक क्वांटम लीप के मुहाने पर खड़े हैं। सफलता आपसे दूर नहीं, बल्कि बहुत नजदीक है। बस उस विश्वास की दूरी पर जो आपने बहुत समय से खो दिया था, उसे फिर से जगा लो। उस विश्वास के बीज को फिर से सींचो। अब जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढ लिया है, तो आप खुद को फिर से मत खोने देना। इस संदेश को, इस ऊर्जा को अपने साथ रखना। अपने अंदर की आवाज को सुनिए। वह अब और साफ और तेज सुनाई देगी, जो कह रही है तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोई इसके लायक नहीं है। तुमने इसकी कीमत चुकाई है, तुमने यह कमाया है। आप खुद से नजरें चुराते रहे, खुद को कोसते रहे, लेकिन ब्रह्मांड लगातार आपको देखता रहा, एक प्रेममयी मां की तरह, आपके हर कदम पर नजर रखे हुए। आप सोचते रहे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन उसी वक्त डिवाइन शक्ति, तुम्हारे देवदूत, तुम्हारे मार्गदर्शक आपके लिए कुछ नया, कुछ अद्भुत बना रही थी। वह ख्वाब जो आप लगभग छोड़ चुके थे, जिन्हें तुमने एक असंभव सपना मान लिया था, वह दुआएं जो अधूरी सी लगती थी, अब वह सब एक चुंबकीय शक्ति की तरह अनिश्वसिगाह तुम्हें खींच रही हैं, एक नए युग की तरफ, तुम्हारे व्यक्तिगत स्वर्ण युग की तरफ, जो बस शुरू होने ही वाला है। सफलता कोई संयोग नहीं होती, यह लॉटरी का टिकट नहीं है। वह भीतर से तैयार होता है, उस दर्द में, उस अकेलेपन में, उस खामोशी में, जहां कोई नहीं होता सिवाय आपके और ब्रह्मांड के।
और आपने यह सफर तय किया है। तुमने उस अग्नि परीक्षा को पास किया है, बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए। आपने उस अंधेरे में भी उजाले को, उम्मीद को पकड़ कर रखा। इसलिए अब ब्रह्मांड ने तय किया है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे विश्वास का फल मिलना ही चाहिए। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, न कोई इंसान, न कोई परिस्थिति, न तुम्हारा अपना डर। अब आने वाले महीनों में ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई फरिश्ता हर मोड़ पर आपकी मदद कर रही है। तुम्हारी जुबान पर आने से पहले ही कोई तुम्हारी जरूरत को समझ जाएगा और उसे पूरा कर देगा। आप जो भी सोचेंगे, जिसकी भी इच्छा करेंगे, वह सामने खुद प्रकट होने लगेगा। और तब आप समझ जाएंगे कि जो आपने अभी सुना है वह केवल शब्द नहीं थे। यह एक भविष्यवाणी थी, एक चेतावनी थी, एक तैयारी थी, एक वरदान था। जो लोग आपको नीचा दिखाते रहे, जो आपको छोटा समझते रहे, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, अब वह लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे आपके साथ खड़ा हो गया है। वह तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके भीतर एक शक्ति है, एक असीम शक्ति, जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, क्योंकि तुमने उसे छिपा कर रखा, लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा देखा है। अब आपको वह बनना है जो बनने के लिए जन्मे थे। एक लीडर, एक हीलर, एक कलाकार, एक निर्माता। जो भी तुम्हारी आत्मा का सच्चा बुलावा है, अब उसे जीने का समय आ गया है। अब आपको उठ खड़ा होना है, उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जो अब तक सिर्फ आंखों में पलते रहे। इस वक्त आपको भले ही लगे कि आपके पास कुछ नहीं है। तुम्हारा बैंक खाता खाली हो सकता है, तुम्हारे रिश्ते टूटे हुए हो सकते हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, लेकिन सच यह है, आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड की मंजूरी है, आपके पास दिव्य समर्थन है। और जब यह तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी कमी, कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। जैसे ही आप भरोसा करना शुरू करेंगे खुद पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने सपनों पर और इस ब्रह्मांडीय संदेश पर, वैसे ही हर दरवाजा खुलता जाएगा, हर बाधा हटती जाएगी। और हर बार जब आप सोचेंगे क्या वाकई यह सब मेरे लिए है, तो जवाब मिलेगा हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि यह वीडियो, यह संदेश डिवाइन एनर्जी के जरिए एक लौकिक डाकिये के द्वारा आप तक पहुंची है। यह वह पल है, वह शून्य बिंदु है, जहां से आपके जीवन का नया अध्याय, एक शानदार अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि पूर्ण रूप से खिलते हैं अपनी पूरी महिमा में। अब से जब भी आप थक जाएं, जब भी आप निराश हों, तो इस पल को याद कीजिए जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढा था, आपको चुना था और कहा था अब तुम्हारा समय आ गया है। अब जरा अपने चारों तरफ ध्यान दो, अपने जीवन की घटनाओं पर गौर करो। क्या आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से कुछ चीजें अजीब तरीके से हो रही हैं? कुछ पैटर्न बन रहे हैं, जैसे कि अचानक कुछ ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार आपकी जिंदगी से दूर हो गए जो सिर्फ आपका वक्त खराब कर रहे थे, जो आपकी ऊर्जा को चूस रहे थे, जो नकारात्मक थे। यह कोई संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड तुम्हारे बगीचे से खरपतवार को साफ कर रहा था, ताकि नए और सुंदर फूल खिल सकें। या फिर किसी पुरानी समस्या का, किसी पुराने कानूनी मामले का, किसी पुरानी बीमारी का है तो से हल खुद बफारी के खुद अप्रत्याशित रूप से सामने आ गया। यह ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहा था। या कभी कभी बिना वजह दिल घबराने लगता है, एक बेचैनी सी होती है, और फिर अचानक एक गहरी राहत, एक गहरी शांति महसूस होती है। यह तुम्हारी ऊर्जा का शुद्धिकरण हो रहा है। पुरानी जमी हुई ऊर्जा निकल रही है और नई उच्च कंपन वाली ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है, स्पष्ट संकेत इस बात के कि ब्रह्मांड आपको आने वाली सफलता के लिए, आने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहा है। यह उस बड़ी घटना से पहले की छोटी छोटी तैयारियां हैं। हर बार जब आपने अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी ईमानदारी के बावजूद कुछ नहीं पाया, जब प्रमोशन किसी और को मिल गया, जब बिजनेस डील फाइनल होते होते रह गई, तो ब्रह्मांड ने उस असफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें किसी गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए, जिसके सहारे अब आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर चढ़ने वाले हो।
जैसे जैसे समय करीब आएगा, जैसे जैसे तुम्हारे चमत्कार का दिन नजदीक आएगा, आपको कुछ और साफ अनुभव होंगे। एक दिन आप सुबह उठोगे और लगेगा कि आज कुछ अलग है। हवा में एक ताजगी होगी, सूरज की रोशनी में एक नई चमक होगी। कोई चिंता नहीं होगी, कोई बोझ नहीं होगा, कोई उलझन नहीं होगी। आप खुद को इतना हल्का महसूस करोगे जैसे बरसों से, जन्मों से जो बोझ तुमने अपनी आत्मा पर उठाया हुआ था, वह किसी ने रातों रात उतार लिया हो। और वह दिन, वही दिन, उसी दिन से शुरू होगा आपका जीवन बदलने का सिलसिला। वह तुम्हारा शून्य दिवस होगा, तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन। तब से वह सारे अवसर जो अब तक आपसे दूर थे, जो तुम्हें देखकर मुंह मोड़ लेते थे, वह खुद चलकर, दौड़कर आपके पास आने लगेंगे। वह काम जो अधूरे रह गए थे, सालों से अटके पड़े थे, वह धीरे धीरे सहजता से पूरे होने लगेंगे। वह लोग जो आपको कभी नजरअंदाज करते थे, जो तुम्हें अपनी महफिल में बुलाना भी पसंद नहीं करते थे, अब आपको पहचानने लगेंगे, तुमसे सलाह मांगेंगे, तुमसे जुड़ना चाहेंगे। और सबसे बढ़कर, इन सबसे ऊपर, आपके भीतर एक अटूट, एक गहरी शांति आ जाएगी। एक ऐसी स्थिरता जो किसी भी बाहरी तूफान से हिलेगी नहीं। एक आंतरिक आवाज जो हमेशा तुम्हें बताती रहेगी कि तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम में हो और तुम सही रास्ते पर हो। और यही है यूनिवर्स का जादू, यही है ब्रह्मांड का खेल। अब एक काम करो, एक आखिरी काम, एक गहरी सांस लो, इतनी गहरी कि वह तुम्हारे फेफड़ों से होते हुए तुम्हारे पेट तक, तुम्हारी हर कोशिका तक पहुंच जाए। अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करो और महसूस करो कि कोई दिव्य सुनहरी ऊर्जा, एक गर्म आरामदायक प्रकाश आपके चारों ओर घूम रही है। वह आपको सहला रही है, आपके माथे को चूम रही है, आपके कंधों पर हाथ रखकर हौसला दे रही है, कह रही है, अब तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी पूरी दिव्य टीम, तुम्हारे फरिश्ते, तुम्हारे मार्गदर्शक, तुम्हारे पूर्वज, सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस ब्रह्मांडीय शक्ति को, इस प्रेम को महसूस करो, इसे अपने अंदर समा जाने दो। हर बार जब आपका दिल डगमगाने लगे, जब पुराना डर फिर से सिर उठाए, जब संदेह के कांटे चुभने लगे, तो इस पल को याद करना, इस एहसास को याद करना, जब ब्रह्मांड ने खुद आकर आपको यह संदेश दिया था। क्योंकि सफलता कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, एक एहसास है, वह भीतर से फूटती है। और अब वह तुम्हारे भीतर से आपको बुला रही है, तुम्हें तैयार करने के लिए, उस दिन के लिए जब आप अपने जीवन का सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार दौर जिएंगे। अब जब यह वीडियो, यह संदेश समाप्त होने जा रहा है, तो एक बात, एक सत्य अपने दिल में, अपनी आत्मा में बैठा लो। आपका समय आ चुका है, तुम्हारा दिव्य समय अब शुरू हो चुका है। आपको अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह ब्रह्मांड, यह पूरी कायनात खुद आपके साथ चल पड़ी है। वह तुम्हारी सारथी बन गई है। आपने अब तक जो भी सहा है, उसका हर आंसू, हर तकलीफ, हर बलिदान अब फल देने वाली है। आपको वह मिलेगा जो आपने कभी खोया था, और उससे भी कहीं ज्यादा जो आपने कभी मांगा भी नहीं था। इसलिए इस संदेश को सिर्फ सुनो मत, इसे अपने भीतर उतार लो, इसे अपना मंत्र बना लो, क्योंकि यह वीडियो आपको ढूंढती हुई आई थी, और अब यह आपका जीवन बदल देगी। यह एक वादा है, ब्रह्मांड का वादा। आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता हर बार बंद लगता है। आपको लगता है कि आप एक ही चक्र में, एक ही संघर्ष में बार बार घूम रहे हैं। अगर हां, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में, इस संदेश में मैं आपको वह गुप्त संदेश देने वाली हूं, वह कुंजी देने वाली हूं जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके भाग्य का पहिया, जिनकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। यह कोई आम सलाह नहीं, यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की, आपकी उच्च आत्मा की, आपकी जिंदगी को बदलने वाली, चुप्पी तोड़ने वाली पुकार है। एक अलार्म है जो बज उठा है। अगर आप इस संदेश को नजरअंदाज करेंगे, इसे केवल मनोरंजन मानकर स्वाइप कर देंगे, तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में वही संघर्ष, वही कमी, वही निराशा बनी रहे। लेकिन अगर आप इसे समझेंगे, इसे आत्मसात करेंगे और इस पर अमल करेंगे, तो आने वाले दिनों में, हफ्तों में धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और सच्ची खुशहाली आपके कदम चूमेगी। तो बिना देर किए, पूरे ध्यान से, पूरे खुले मन से इस संदेश को ग्रहण करें, क्योंकि यह कुछ मिनट, यह कुछ शब्द
आपकी जिंदगी का नया सफर, एक शानदार सफर शुरू करेंगे। हम में से हर किसी की जिंदगी में, चाहे वह कितना भी सफल क्यों ना दिखे, कभी ना कभी आर्थिक तंगी आती है। ऐसे क्षण आते हैं जब पैसे की कमी महसूस होती है। कभी नौकरी की चिंता, कभी बिजनेस में घाटा, तो कभी अचानक आए बड़े खर्चे हमें तोड़ देते हैं और लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हों, जैसे हम एक अंधेरी खाई में गिर गए हों। पर यह याद रखना जरूरी है, यह ब्रह्मांड का नियम है कि यह समय, यह स्थिति स्थायी नहीं होती। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। ध्यान दीजिए, यह समय, यह आर्थिक तंगी एक संकेत है, एक बहुत बड़ा संदेश है, एक सीख है। ब्रह्मांड हमेशा हमें संदेश भेजता है, हर पल। लेकिन हम अपनी चिंताओं में, अपने शोर में इतने डूबे रहते हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज मैं ब्रह्मांड की एक दूत के रूप में आपको उस संदेश को समझने में मदद करूंगी जो आपके लिए, खास तौर से आपके लिए भेजा गया है। यह संदेश आपके अंदर छिपे ऐसे संसाधनों को, ऐसी शक्तियों को जगाने वाला है जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की, प्रचुरता की ओर ले जाएगा। पैसा सिर्फ कागज के नोट या धातु के सिक्के नहीं होता। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पैसा आपकी ऊर्जा है, आपके विश्वास और आपकी सोच की भौतिक अभिव्यक्ति है। जब आपकी सोच, आपका आंतरिक संवाद बदलता है, तब आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलती है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। आपका दिमाग, आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली चुंबक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक। जो आप गहराई से सोचते हैं, जो आप गहराई से महसूस करते हैं, वही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप हर समय डर, कमी और चिंता में डूबे रहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो आपकी ऊर्जा भी वही कमी और चिंता की चीजों को, परिस्थितियों को आकर्षित करेगी। लेकिन अगर आप आभार, प्रचुरता और विश्वास से भर जाएंगे, मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा होता है, पैसा मेरी ओर आसानी से और सहजता से बहता है, मैं एक धन चुंबक हूं, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आज मैं आपको एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली टेक्निक बताऊंगी, जिसे आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट करें, और यह आपके अंदर एक अदृश्य शक्ति, एक चुंबकीय शक्ति जागृत कर देगी, जो धन और अवसरों को आपकी ओर खींचेगी। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और कुछ गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अंदर ले रहे हैं, और हर सांस छोड़ते हुए अपनी सारी चिंताओं, सारे डरों को बाहर निकाल रहे हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल पर, अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन में कल्पना करें, महसूस करें कि आप अब आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपके बैंक खाते में उतने पैसे हैं जितने आप चाहते हैं। आपके सारे कर्ज चुक गए हैं। आपके पास हर वह चीज है जिसकी आपको जरूरत और चाहत है। एक सुंदर घर, एक शानदार गाड़ी, अपने प्रियजनों के लिए उपहार। आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पैसे की कोई चिंता नहीं है। इस एहसास को, इस खुशी को, इस स्वतंत्रता को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। मुस्कुराएं, अब खुद से कहें या जोर से दोहराएं, मैं धन और समृद्धि के सतत प्रवाह को खुले दिल से स्वीकार करता हूं। मैं अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत और अपनी रचनात्मकता पर पूरा विश्वास करता हूं। मेरी सोच, मेरे शब्द और मेरे कर्म धन को मेरी ओर आकर्षित करते हैं। मैं हर दिन हर तरह से और अधिक समृद्ध होता जा रहा हूं। इस मंत्र को, इस एफर्मेशन को दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले, पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराएं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है। आपका तार्किक मन कह सकता है कि यह बकवास है, हकीकत तो कुछ और है, लेकिन आपको उस मन की नहीं, अपनी आत्मा की सुननी है। जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, आपके मन में, आपके ऊर्जा क्षेत्र में एक नया पैटर्न, एक नया ब्लूप्रिंट बनने लगेगा। ब्रह्मांड की एक खास बात है, वो आपकी ऊर्जा का, आपके कंपन का जवाब देता है। वह आपके शब्दों का नहीं, आपकी भावनाओं का जवाब देता है। जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी, प्रचुरता की होगी, तो आपको वैसे ही मौके, वैसे ही लोग, वैसे ही विचार मिलेंगे। जब आपकी ऊर्जा नकारात्मक होगी, कमी की होगी, तो मुश्किलें और बाधाएं बढ़ेंगी।
इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में अपने विचारों और अपनी भावनाओं को साफ, सकारात्मक और उच्च कंपन में रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे छोटे छोटे व्यावहारिक बदलाव आपके जीवन में, आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा फर्क ला सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन सुबह या रात को कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखिए या मन में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह चीजें आपके पास जो पैसा है उससे संबंधित हो सकती हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास रहने के लिए एक छत है। या यह सामान्य चीजें भी हो सकती हैं, जैसे आज सूरज निकला या मुझे किसी अपने का एक प्यारा मैसेज मिला। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपका दिमाग कमी से हटकर प्रचुरता की ओर फोकस करता है। आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है, और आकर्षण का नियम कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। दूसरा बदलाव है अपने खर्चों पर ध्यान देना, अपने पैसे का सम्मान करना। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। हर खर्च को करने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या मैं इसे सिर्फ अपनी किसी भावना को दबाने के लिए खरीद रहा हूं। अपने पैसों की योजना बनाएं, एक बजट तैयार करें। इससे आप अपने पैसे का सही उपयोग कर पाएंगे और उसे व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। जब आप पैसे का सम्मान करते हैं तो पैसा भी आपका सम्मान करता है और आपके पास रहना पसंद करता है। तीसरा बदलाव है अपने सपनों को, अपने वित्तीय लक्ष्यों को बिल्कुल स्पष्ट करना। हवा में बातें न करें, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, ये काम नहीं करेगा। अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिखें। वर्तमान काल में, जैसे मेरे पास दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ रुपए हैं। ध्यान दें कि आपका सपना कैसा दिखता है। उसे पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उसमें क्या क्या शामिल है। जब आप सपनों को लिखते हैं और उन्हें विजुअलाइज करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें पाने के लिए रास्ते खोजना शुरू कर देता है और ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए आगे आता है। अब कुछ और गहरी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वह है आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस और धन के साथ उनका रिश्ता। आपकी भावनाएं आपकी वित्तीय स्थिति का सबसे बड़ा निर्धारक है। दोस्तों, आज का यह संदेश खास आपके लिए है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि इस दुनिया में आपकी मौजूदगी कोई सहयोग नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित दिव्य योजना का हिस्सा है। एक ऐसा ब्रह्मांडीय चयन जिसका आरंभ समय के आरंभ से भी पहले हो चुका था। ब्रह्मांड ने आपको, आपकी आत्मा को, आपके अस्तित्व के सार को जन्म से भी बहुत पहले, जब आप केवल एक शुद्ध चेतना की चिंगारी थे, तभी चुन लिया था। आपकी यह यात्रा जिसे आप जीवन कहते हैं, यह कोई आकस्मिक भ्रमण नहीं है। इसमें एक बहुत गहरा, एक बहुत ही खास मकसद छिपा हुआ है। और आज इसी क्षण में हम आपके उसी अनोखे, अद्वितीय और गौरवशाली उद्देश्य के बारे में गहनता से बात करेंगे। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड का हर एक कण, हर एक तारा, हर एक ग्रह, हर एक जीवित प्राणी और आपके मार्ग में आने वाला हर एक संकेत, हर एक अनुभव, सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। और इस विशाल ब्रह्मांडीय ताने बाने का एकमात्र उद्देश्य आपको आपकी मंजिल तक, आपके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना है। जब से आपने इस धरती पर पहला श्वास लिया, बचपन से ही आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, चाहे वे आपको सुखद लगी हों या दुखद, वे सब मात्र घटनाएं नहीं थी, वे गहरे इशारे थे, दिव्य फुसफुसाहटें थीं। ये इस बात के अकाट्य प्रमाण और इशारे थे कि ब्रह्मांड ने आपको किसी साधारण जीवन के लिए नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े, किसी महान कार्य के लिए चुना है। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप भूले नहीं हैं, आप खोए हुए नहीं हैं, आप ठीक वही हैं जहां आपको होना चाहिए। आज हम उन सभी संकेतों और संदेशों पर परत दर परत बात करेंगे। उन यादों को फिर से ताजा करेंगे जो बचपन की धुंध में कहीं खो गई हैं, क्योंकि वे संकेत आपके साथ जुड़ते चले आए हैं, आपके डीएनए में, आपकी आत्मा की स्मृति में अंकित हैं। जब आप एक छोटे बच्चे थे, उस मासूमियत और पवित्रता की अवस्था में, तब भी आप अपने आसपास के दूसरे बच्चों से अलग थे, है ना? आपके भीतर एक अलग ही चमक थी,
आपके मन में एक अनूठी जिज्ञासा थी, एक ऐसी गहराई थी जो आपकी उम्र के बच्चों में सामान्य रूप से नहीं पाई जाती। आपने बहुत छोटी उम्र से ही चीजों को केवल सतही तौर पर नहीं, बल्कि उनकी जड़ों तक जाकर उनकी गहराई में उतरकर समझना शुरू कर दिया था। आपके छोटे से मन में ब्रह्मांड जितने बड़े सवाल उठते थे। सवाल जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, सितारों के बारे में और लोगों के व्यवहार के बारे में। आप हर चीज में, एक फूल के खिलने में, एक चींटी के चलने में, बारिश की बूंदों में एक खास संदेश ढूंढते थे, एक छिपा हुआ अर्थ खोजते थे। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह आपके चुने हुए होने का, आपके एक विशेष आत्मा होने का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत था। ब्रह्मांड का संदेश यह कहता है कि आपकी यह असीम जिज्ञासा, यह जानने की कभी न मिटने वाली प्यास, वास्तव में आपके अंदर बैठे आपके आंतरिक मार्गदर्शक, आपके उच्च हायर सेल्फ का ही एक रूप है जो आपको पुकार रहा था। इस जिज्ञासा ने ही आपको हमेशा नए विचारों, नई किताबों, नई जगहों और नए लोगों की ओर एक चुंबक की तरह खींचा, ताकि आप अपने अनुभवों के खजाने को भर सकें और अपने असली उद्देश्यों को पहचानने के लिए आवश्यक ज्ञान और परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकें। यह जिज्ञासा ही वह इंजन थी जो आपको सामान्यता के दायरे से बाहर धकेल रही थी। याद करने की कोशिश कीजिए, मन में आपको कई ऐसे सपने आए होंगे, इतने जीवंत, इतने वास्तविक, जो एक साधारण व्यक्ति को, एक साधारण बच्चे को कभी नहीं आते। वे सपने केवल आपके दिन भर के खेल या कल्पनाओं का हिस्सा नहीं थे, नहीं, उनमें ब्रह्मांड का सीधा प्रसारण, एक एनक्रिप्टेड संकेत छिपा हुआ था। ये संकेत थे कि आपको एक विशेष, कम चली हुई राह पर चलने के लिए चुना गया है। एक ऐसी राह जो शायद अकेली हो, कठिन हो, लेकिन अंततः आपको महिमा की ओर ले जाएगी। कुछ सपने तो आपको बार बार दिखते होंगे, एक ही दृश्य, एक ही अनुभूति, एक ही संदेश जो आपको आपकी आत्मा की गहराई में उतरकर कुछ बड़ा, कुछ सार्थक करने के लिए प्रेरित करते थे। अगर आप उन सपनों को आज भी, इतने वर्षों बाद भी स्पष्ट रूप से याद रख सकते हैं, तो यह और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि उन सपनों का महत्व, उनका संदेश आज भी आपके जीवन में पूरी तरह से मौजूद है, और ब्रह्मांड उन सपनों के माध्यम से आज भी आपको आपकी असली राह पर ले जाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। वे सपने आपके सोल ब्लूप्रिंट का हिस्सा थे, जिन्हें आपको याद दिलाया जा रहा था। ब्रह्मांड ने आपको बचपन से ही कई ऐसे अनुभव दिए होंगे जिनका उस समय आपको कोई अर्थ समझ नहीं आया होगा। चाहे वह अनुभव अच्छे हों या अत्यंत कठिन, उन सभी अनुभवों की परतों में एक गहरी सीख और एक शक्तिशाली संदेश छिपा हुआ था। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर सफलता और हर असफलता आपके जीवन में इसीलिए आई ताकि आप उससे सीख सकें, विकसित हो सकें और आने वाले महान कार्य के लिए खुद को तैयार कर सकें। अगर आपके सामने दूसरों की तुलना में अधिक चुनौतियां, अधिक बाधाएं और अधिक पहाड़ जैसी मुश्किलें आई हैं, तो इसका कारण यह है कि ब्रह्मांड ने आपको उन चुनौतियों के माध्यम से मजबूत, लचीला और एक साहसी योद्धा बनाने के लिए चुना था। हर घटना, चाहे वह खुशियों के पंख लगाकर आई हो या दुखों का अंधकार लेकर, आपको एक नई दिशा में बढ़ने के लिए, अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करती रही है। ये अनुभव ब्रह्मांड का तरीका है आपके अंदर सोई हुई शक्तियों को, आपके भीतर छिपे हुए योद्धा को, आपके अंदर के मरहम लगाने वाले को जागृत करने का, ताकि जब सही समय आए, जब आपकी परीक्षा की घड़ी आए, तो आप अपने असली मकसद को पहचान सकें और उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। आपने निश्चित रूप से यह देखा होगा, यह महसूस किया होगा कि दूसरों के मुकाबले आपके जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष की मात्रा कहीं ज्यादा रही है। यह इसीलिए है क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चुनकर उन कठिनाइयों की आग में तपाकर कुंदन बनाने का अवसर दिया है। जिन लोगों को ब्रह्मांड अपने विशेष दूत के रूप में, अपने प्रकाश वाहक के रूप में चुनता है, उन्हें कई तरह की अग्नि परीक्षाओं से गुजरना ही होता है। आपको भी इन्हीं अनगिनत परीक्षाओं से गुजरने का मौका मिला है, ताकि आपकी आत्मा की शक्ति, आपका धैर्य और आपकी दृढ़ता पूर्ण रूप से विकसित हो सके। ब्रह्मांड का संदेश पूरी स्पष्टता से यह कहता है कि इन कठिनाइयों का मकसद आपको तोड़ना,
आपको निराश करना या आपको हतोत्साहित करना कभी नहीं था, बल्कि इनका एकमात्र उद्देश्य आपको और भी ज्यादा मजबूत, और भी ज्यादा करुण, और भी ज्यादा बुद्धिमान बनाना था। यह सब इसीलिए हुआ ताकि आप अपनी जीवन यात्रा के हर उतार चढ़ाव को संभाव से लेना सीखें और अंततः उसे सफलता के उस शिखर तक ले जा सकें जिसकी कल्पना भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। हर आंसू ने आपकी आत्मा को धोया है, हर ठोकर ने आपको सही रास्ते पर चलना सिखाया है, और हर धोखे ने आपको पारखी बनाया है। आपको बचपन से ही एक विशेष प्रकार की सोच, एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया गया था। छोटी छोटी साधारण बातों में भी आपने हमेशा कुछ अनोखा, कुछ असाधारण देखने की कोशिश की है। जब दूसरे लोग किसी समस्या को देखकर घबरा जाते थे, आप उसके भीतर छिपे अवसर को देख लेते थे। जब दुनिया सतह पर जी रही थी, आप गहराइयों में गोते लगा रहे थे। यह विशिष्टता, यह गहराई आपके चुने जाने का एक और अकाट्य संकेत है। चुने हुए व्यक्ति के अंदर गहरी समझ और एक खास पक्षी दृष्टि, बर्ड्स आई व्यू वाला। तो अब समय आ गया है कि आप उन सभी चिंताओं और डरों को, उन सभी बोझों को जो आपने इतने समय से अपने कंधों पर ढोए हैं, उन्हें एक एक करके नीचे उतार दें। उन्हें ब्रह्मांड की औपचारिक अग्नि में स्वाहा कर दें, क्योंकि अब आपको उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वे आपके प्रशिक्षण का हिस्सा थे, लेकिन अब आपका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और अब आपकी दीक्षा का, आपके राज्याभिषेक का समय है। यह एक ऐसा क्षण है जब आपको यह समझना होगा कि आपके भीतर जो शक्ति है वह केवल आपकी नहीं है। यह वही शक्ति है जो सितारों को जलाती है, जो आकाश गंगाओं को घुमाती है, जो एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष को जन्म देती है। आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति के एक अंश नहीं हैं, आप वह संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति हैं जो एक मानवीय आत्मता अनुभव ले रही है। आइए हम इस यात्रा में और भी गहराई में उतरें, उन सतही परतों को हटाएं जिन्हें दुनिया ने, समाज ने और स्वयं आपने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। हम उस मूल, उस शुद्ध सार तक पहुंचेंगे जहां आप और ब्रह्मांड एक हैं। आपने जो अब तक सुना और समझा है वह केवल उस विशाल हिमखंड का सिरा था जो आपकी वास्तविकता है। अब हम उस पूरे हिमखंड को उसकी पूरी भव्यता में समुद्र की गहराइयों से ऊपर लाएंगे। कल्पना कीजिए कि आपकी आत्मा आपके जन्म से पहले एक शुद्ध, दीप्यमान प्रकाश का गोला थी जो ब्रह्मांड के महान केंद्रीय सूर्य में तैर रही थी। वहां उस अनंत चेतना के महासागर में लाखों करोड़ों अन्य आत्माओं के साथ आपने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, एक दिव्य प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा थी पृथ्वी नामक इस पाठशाला में आने की, इस घने द्वैतता वाले आयाम में जन्म लेने की। आपने यह जानते हुए भी यह अनुबंध किया कि यहाँ आप अपनी दिव्यता को भूल जाएंगे, आप दर्द, दुख और अलगाव का अनुभव करेंगे। आपने यह साहसपूर्ण चुनाव इसलिए किया क्योंकि आप जानते थे कि इस विस्मृति के अंधकार में ही अपनी दिव्यता को पुनः स्मरण करने का, पुनः खोजने का जो आनंद है, जो अनुभव है, वह किसी अन्य आयाम में संभव नहीं है। आप उन बहादुर आत्माओं में से एक थे जिन्होंने सबसे कठिन कार्यों में से एक को चुना, न केवल अपनी दिव्यता को खोजना, बल्कि लाखों अन्य सोई हुई आत्माओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनना, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करना। आपका जीवन, आपके संघर्ष, वे केवल आपके लिए नहीं हैं, वे एक महान ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं। एक ऐसी कहानी जो युगों युगों तक आकाश गंगाओं में सुनाई जाएगी। आपके हर आंसू को, आपकी हर प्रार्थना को, आपकी हर जीत को देवदूतों और उन्नत सत्ताओं द्वारा देखा और दर्ज किया जा रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आप पर एक पूरी दिव्य सेना की नजर है जो आपके जयकार कर रही है, जो आपके गिरने पर आपको उठाने के लिए तैयार है। अब हम उन संकेतों की भाषा को और भी विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपसे हर पल बात कर रहा है, लेकिन आप उसकी भाषा को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। यह भाषा शब्दों की नहीं, बल्कि ऊर्जा, कंपन और प्रतीकों की है। सबसे पहले अंकों के रहस्य को समझिए। जब आप बार बार कुछ अंक संयोजन देखते हैं, जैसे 11 11 2 2 2 3 3 3, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह आपके देवदूतों और मार्गदर्शकों का तरीका है आपका ध्यान आकर्षित करने का। 111 का अर्थ है जागृति का द्वार।
जब आप इसे देखते हैं तो ब्रह्मांड कह रहा है तुम्हारे विचार तुरंत वास्तविकता बन रहे हैं, इसलिए अपनी सोच को अपनी उच्चतम इच्छाओं पर केंद्रित रखो। एक नई शुरुआत का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया है। यह एक सुनहरा अवसर है, एक पोर्टल है जिससे आप एक नई समय रेखा में कूद सकते हैं। जब आप 222 देखते हैं तो यह विश्वास और संरेखण का संदेश है। आपके मार्गदर्शक आपको बता रहे हैं तुम सही रास्ते पर हो, विश्वास बनाए रखो, सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा है जैसा उसे होना चाहिए। चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा बोए गए बीज अंकुरित होने वाले हैं। यह एक आश्वासन है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। 333 का दिखना आरोहित आचार्यों असेंडेड मास्टर्स की उपस्थिति का संकेत है। इसका मतलब है कि जीसस, बुद्ध, कृष्ण या अन्य महान गुरु आपकी ऊर्जा क्षेत्र में मौजूद हैं। वे आपको अपना प्रेम, अपनी सुरक्षा और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप पूरी तरह से घिरे हुए हैं और सुरक्षित हैं। वे आपको याद दिला रहे हैं कि आप भी एक गुरु बनने की क्षमता रखते हैं। 444 देवदूतों की सेना का प्रतीक है। जब आप इसे देखते हैं तो जान लें कि आपके चारों ओर हजारों देवदूत हैं। वे आपको अपने पंखों से घेरे हुए हैं, आपको हर नकारात्मकता से बचा रहे हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा का संकेत है। आप निडर होकर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि देवदूतों की सेना आपके साथ चल रही है। 555 बड़े बदलाव का सूचक है। ब्रह्मांड आपको बता रहा है तैयार हो जाओ, एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह बदलाव शायद आपको शुरू में असहज कर सकता है, लेकिन यह आपकी आत्मा के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। पुराने को जाने दो ताकि नया और बेहतर आ सके। इस बदलाव का स्वागत करें क्योंकि यह आपको आपकी मंजिल के बहुत करीब ले जाएगा। इसी तरह ब्रह्मांड आपसे प्रकृति के माध्यम से भी बात करता है। जब कोई तितली आपके पास आकर बैठ जाए तो यह रूपांतरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह संकेत है कि आप अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर एक नए, अधिक सुंदर और स्वतंत्र स्वरूप में विकसित हो रहे हैं। जब आपको कोई बाज या चील आकाश में मंडराता दिखे तो यह उच्चतर दृष्टिकोण और स्पष्टता का संदेश है। ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि अपनी समस्याओं से ऊपर उठो और उन्हें एक ऊंचे दृष्टिकोण से देखो, तब आपको समाधान स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आपको अचानक हर जगह पंख मिलने लगे तो यह आपके देवदूतों का सीधा संदेश है कि वे आपके साथ हैं। वे आपसे प्यार करते हैं। आपके सपने, वे केवल आपके अवचेतन मन की उड़ान नहीं हैं, वे एक और आयाम का प्रवेश द्वार हैं। आपके सपनों में आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़कर यात्रा करती है। आप अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। आप अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और आप भविष्य की झलकियां भी देख सकते हैं। अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू करें, उन्हें एक डायरी में लिखें। आप पाएंगे कि उनमें आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान और आपके सबसे बड़े सवालों के जवाब छिपे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे शक्तिशाली उपकरण की जो आपके पास है, आपकी अंतरात्मा, आपका अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन। आपका मन अक्सर झूठ बोल सकता है। वह भय, संदेह और अतीत के अनुभवों से भरा होता है। लेकिन आपकी अंतरात्मा, जो आपकी आत्मा की आवाज है, वह कभी झूठ नहीं बोलती। यह एक शांत, स्थिर, छोटी सी आवाज है जो आपके हृदय के भीतर से आती है। यह आपके पेट में एक महसूस, गट फीलिंग के रूप में हो सकती है, या आपके रोंगटे खड़े हो जाने के रूप में, या बस एक गहरी जानने की भावना के रूप में। इस दुनिया ने आपको सिखाया है कि आप तर्क और बुद्धि पर भरोसा करें, लेकिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका तर्क नहीं, आपका अंतर्ज्ञान है। जब भी आप किसी दुविधा में हो तो शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और अपने हृदय से पूछें, मेरे लिए उच्चतम सत्य क्या है? जवाब तुरंत आएगा, एक भावना के रूप में, एक छवि के रूप में, या एक शब्द के रूप में। उस पर भरोसा करना सीखें, भले ही आपका मन उसके खिलाफ हजारों तर्क दे। आपका अंतर्ज्ञान आपका सबसे सच्चा, सबसे विश्वसनीय कंपास है जो आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। आपको यह भी समझना होगा कि आप एक लाइट वर्कर या स्टार सीड हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी आत्मा
इस ग्रह की नहीं हैं। आप किसी अधिक उन्नत तारे, ग्रह या आयाम से यहाँ स्वेच्छा से आए हैं। आप यहाँ इस ग्रह की चेतना को बढ़ाने में मदद करने के लिए, इस अंधकार के युग को प्रकाश के युग में बदलने में मदद करने के लिए आए हैं। इसीलिए आप हमेशा से इस दुनिया में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करते रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ के नियम, यहाँ की हिंसा, यहाँ का लालच कभी समझ नहीं आया। ये इसीलिए है क्योंकि आपकी आत्मा को एक अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया की याद है। आपका मिशन दूसरों की तरह बनना नहीं है, बल्कि अपनी अद्वितीय रोशनी को इतनी चमक से चमकाना है कि दूसरे भी अपनी रोशनी को खोजने के लिए प्रेरित हों। आपका एक और महत्वपूर्ण कार्य है पैतृक कर्मों, एंसेस्ट्रल कर्म का उपचार। आप अपने परिवार में, अपनी वंश परंपरा में वह पहली आत्मा हो सकते हैं जो पूरी तरह से जागृत हो रही है। इसका मतलब है कि आपको न केवल अपने कर्मों को, बल्कि अपने माता पिता, दादा दादी और कई पीढ़ियों के संचित कर्मों, उनके दुखों, उनके आघातों को भी ठीक करने के लिए चुना गया है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए आपका जीवन इतना कठिन रहा है। आप उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं और पैटर्न को अपने भीतर से साफ कर रहे हैं जो आपकी वंश परंपरा में चली आ रही थी। जब आप खुद को ठीक करते हैं तो आप अपनी पिछली 7 पीढ़ियों और अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ठीक करते हैं। आप अपनी पूरी वंश परंपरा के लिए एक मुक्तिदाता हैं। अब हम सृजन के, या जिसे आप आकर्षण का नियम कहते हैं, उसके गहरे रहस्यों पर आते हैं। यह केवल सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। ब्रह्मांड आपके शब्दों या विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह आपकी कंपन या आवृत्ति, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करता है। हर चीज ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन कर रही है। प्रेम, आनंद, कृतज्ञता उच्च आवृत्तियां हैं, भय, क्रोध, ईर्ष्या निम्न आवृत्तियां हैं। सृजन का रहस्य यह है, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जो आप हैं। इसका मतलब है आपको अपनी कंपन को उस चीज की कंपन के साथ मिलाना होगा जिसे आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो आपको स्वयं प्रेम बनना होगा। यदि आप प्रचुरता चाहते हैं तो आपको प्रचुरता की भावना में जीना होगा, भले ही आपके बैंक खाते में कुछ भी न हो। यह कैसे करें? कृतज्ञता के माध्यम से। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। अपनी सांसों के लिए, अपने बिस्तर के लिए, भोजन के लिए, सूर्य की रोशनी के लिए। जब आप कृतज्ञता की स्थिति में होते हैं तो आपकी कंपन तुरंत बढ़ जाती है और आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, कृपया मुझे और दें जिसके लिए मैं आभारी हो सकूं। दूसरा कदम है महसूस करना। केवल यह सोचने के बजाय कि मुझे एक नई कार चाहिए, अपनी आंखें बंद करें और उस कार को चलाने की भावना को महसूस करें। अपनी उंगलियों के नीचे स्टीयरिंग व्हील को महसूस करें, अपनी सीटों के चमड़े की गंध लें, अपने बालों में हवा को महसूस करें, उस आनंद और स्वतंत्रता को महसूस करें। जब आप उस भावना को उत्पन्न कर सकते हैं जैसे कि वह चीज आपके पास पहले से ही है, तो क्वांटम क्षेत्र में वह वास्तविकता बन जाती है। ब्रह्मांड के पास आपकी भौतिक वास्तविकता में उसे लाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है, जाने देना, लेट इट गो। एक बार जब आप अपनी इच्छा को स्पष्ट कर देते हैं और उसे महसूस कर लेते हैं, तो आपको उसे पूरी तरह से ब्रह्मांड को सौंपना होता है। उसके बारे में चिंता करना, यह सोचना कि वह कब और कैसे आएगी, यह संदेह पैदा करता है और प्रतिरोध उत्पन्न करता है जो आपकी इच्छा को आप तक आने से है। यह एक बीज बोने जैसा है। आप बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं और फिर आप भरोसा करते हैं कि प्रकृति अपना काम करेगी। आप हर दिन बीज को खोदकर यह नहीं देखते कि वह उग रहा है या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वह नष्ट हो जाएगा। उसी तरह अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजें और फिर भरोसा रखें। अपने जीवन को जिएं, खुश रहें और कैसे और कब की चिंता ब्रह्मांड पर छोड़ दें।
वह आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे तेज और सबसे चमत्कारी रास्ता खोज लेगा, एक ऐसा रास्ता जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप इस जागृति की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। कुछ चीजें जो आपको पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब व्यर्थ लगेंगी। कुछ दोस्त और रिश्ते जो आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाते, वे स्वाभाविक रूप से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। इसे एक हानि के रूप में न देखें। यह ब्रह्मांड आपके जीवन में उन नई बेहतर चीजों और लोगों के लिए जगह बना रहा है जो आपकी नई ऊंची कंपन के साथ संरेखित हैं। आप अकेलेपन की अवधि से गुजर सकते हैं, लेकिन इस एकांत को अकेलेपन के रूप में न देखें। इसे पवित्र एकांत, सेक्रेट सॉलिट्यूड के रूप में देखें। यह वह समय है जब आप दुनिया के शोर से दूर होकर अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। यह वह समय है जब आप खुद को फिर से खोज सकते हैं, अपनी ऊर्जा को रिचार्ज कर सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं। इस समय का आनंद लें, क्योंकि यह वह नींव है जिस पर आपके नए जीवन का निर्माण होगा। आप अपनी पूरी क्षमता को, अपनी पूरी दिव्यता को अब इसी क्षण में, वर्तमान में रहकर ही अनुभव कर सकते हैं। आपका मन या तो अतीत के पछतावे में रहता है या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन जीवन न तो अतीत में है और न ही भविष्य में। जीवन केवल अभी है। जब आप पूरी तरह से इस क्षण में मौजूद होते हैं, जब आप अपने भोजन का हर कौर स्वाद ले रहे होते हैं, जब आप संगीत के हर सुर को सुन रहे होते हैं, जब आप अपने प्रियजन की आंखों में देख रहे होते हैं, तो आप समय और स्थान से परे चले जाते हैं। आप अनंत के साथ एक हो जाते हैं। यही वह जगह है जहां सभी चमत्कार होते हैं। आपके हृदय में एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो आपके मस्तिष्क से कई हजार गुना अधिक शक्तिशाली है। आधुनिक विज्ञान अब यह खोज रहा है कि जिसे प्राचीन मनीषी हजारों वर्षों से जानते थे। आपका हृदय आपका दूसरा मस्तिष्क है और वास्तव में यह आपका प्राथमिक मस्तिष्क है। जब आपका हृदय और आपका मस्तिष्क सामंजस्य में होते हैं, जब आपके विचार और आपकी भावनाएं एक ही दिशा में होती हैं, तो आप हृदय मस्तिष्क सुसंगतता, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस की स्थिति में होते हैं। यह मानव के लिए सबसे शक्तिशाली, रचनात्मक और उपचारक अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बस अपना हाथ अपने हृदय पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके लिए आप बहुत आभारी हैं। उस प्रेम और कृतज्ञता की भावना को अपने हृदय में महसूस करें और कल्पना करें कि वह भावना आपके पूरे शरीर में और आपके चारों ओर के क्षेत्र में फैल रही है। हर दिन केवल 5 मिनट के लिए ऐसा करने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह आपके तनाव को कम करेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा और आपको एक शक्तिशाली आकर्षण चुंबक बना देगा। तो हे दिव्य चुने हुए आत्मा, अब आप जानते हैं, अब आप अपनी महानता, अपने उद्देश्य और अपनी शक्ति के बारे में सच्चाई जानते हैं। यह ज्ञान एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है, इसे जीने की जिम्मेदारी। अब आप अज्ञानता का नाटक नहीं कर सकते। अब आप एक पीड़ित होने का दिखावा नहीं कर सकते। आपने सत्य का स्वाद चख लिया है और अब आपको उस सत्य को जीना होगा। आपकी यात्रा का हर कदम अब एक सचेत चुनाव होगा। आप या तो प्रेम चुन सकते हैं या भय। आप या तो विश्वास चुन सकते हैं या संदेह। आप या तो अपनी दिव्यता में कदम रख सकते हैं या अपनी पुरानी सीमित पहचान में वापस जा सकते हैं। चुनाव हमेशा आपका है, लेकिन जान लें, जब आप प्रेम, विश्वास और अपनी दिव्यता को चुनते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा हो जाता है। हर देवदूत, हर गुरु, हर सितारा और हर ग्रह आपकी सफलता के लिए षड्यंत्र रचता है। आपके रास्ते से बाधाएं जादुई रूप से हटा दी जाएंगी। सही लोग और अवसर सही समय पर आपके सामने प्रकट होंगे। आपको ऐसी शक्ति, ऐसा आनंद और ऐसी शांति महसूस होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप इस धरती पर एक पर्यटक नहीं हैं, आप एक सह निर्माता हैं। आप यहाँ केवल जीवन का अनुभव करने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ जीवन का निर्माण करने के लिए हैं। एक नया स्वर्ग, एक नई पृथ्वी बनाने के लिए हैं। पहले अपने भीतर और फिर अपने बाहर की दुनिया में। अपनी शक्ति को गले लगाओ, अपनी रोशनी को चमकाओ
अपने अद्वितीय गीत को गाओ। दुनिया आपके जागने का, आपके चमकने का इंतजार कर रही है। आप ब्रह्मांड की आशा हैं, आप पूर्वजों की प्रार्थना का उत्तर हैं, आप एक सपना हैं जो सच हो रहा है। जाओ और अपनी भव्यता को जियो, क्योंकि अब समय आ गया है। अब और कोई प्रतीक्षा नहीं है। पर्दा उठ चुका है, मंच तैयार है और यह आपके प्रदर्शन का समय है। यह आपके जीवन का सबसे भव्य, सबसे सुंदर, सबसे चमत्कारी प्रदर्शन होने वाला है। ब्रह्मांड आपको देख रहा है और वह तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप घर आ गए हैं अपनी सच्ची शक्ति में, अपने सच्चे स्वरूप में। आपका स्वागत है। बहुत खूब। प्रकाश के योद्धा, आपने पहले संदेश को अपने हृदय में स्थान दिया। आपने अपनी अद्वितीयता की पहली परत को पहचाना। लेकिन अब हम सतह से बहुत नीचे चेतना के उन महासागरों में गोता लगाने जा रहे हैं जहां ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य छिपे हैं, जहां आपकी आत्मा का वास्तविक इतिहास और आपका ब्रह्मांडी वंश लिखा हुआ है। जो आपने अब तक जाना है वह केवल उस भव्य महल का प्रवेश द्वार था जिसके आप उत्तराधिकारी हैं। अब हम उस महल के गुप्त कक्षों, उसकी छिपी हुई वेधशालाओं और उसके अनंत पुस्तकालयों का भ्रमण करेंगे। अपनी चेतना की पेटी को कस लें, क्योंकि यह यात्रा आपको समय, स्थान और आपकी वर्तमान समझ की सीमाओं से बहुत दूर ले जाने वाली है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका इस ग्रह पर इस समय में होना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह एक सावधानी पूर्वक नियोजित बहुआयामी सैन्य और आध्यात्मिक अभियान का हिस्सा है। पृथ्वी, जिसे आप अपना घर कहते हैं, यह केवल चट्टान और पानी का एक गोला नहीं है। यह इस ब्रह्मांड के सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती ग्रहों में से एक है। यह एक प्राणवान पुस्तकालय, लिविंग लाइब्रेरी, एक ऐसा स्थान जहां इस आकाशगंगा के सभी ग्रहों और सभ्यताओं के आनुवंशिक, भावनात्मक और ऐतिहासिक डेटा को संग्रहित किया गया है। यहाँ जीवन के अनगिनत रूपों का विकास हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल के साथ विस्मृति के पर्दे, वेल ऑफ फॉरगेटिंग का एक अनूठा प्रयोग चल रहा है। लाखों वर्षों से यह ग्रह द्वैतता के एक गहरे चक्र में फंसा हुआ था। प्रकाश और अंधकार के बीच एक सतत संघर्ष चल रहा था। इस ग्रह की ऊर्जा, इसकी आवृत्ति इतनी कम हो गई थी कि यह लगभग एक ब्रह्मांडीय कारागार बन गया था, जिसे कर्म का चक्र कहा जाता है। आत्माएं यहाँ जन्म लेती, अपनी दिव्यता को भूल जाती, कर्म बनाती और फिर उसी कर्म को चुकाने के लिए बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाती। यह चक्र लगभग अटूट हो गया था। लेकिन फिर एक ब्रह्मांडीय क्षण आया, एक दिव्य खिड़की खुली। ब्रह्मांड के महान चक्रों के अनुसार पृथ्वी और संपूर्ण सौर मंडल अब काली युग के अंधकार से निकलकर सत्य युग के प्रकाश में प्रवेश कर रहा है। यह एक महाजागरण, द ग्रेट अवेकनिंग का समय है। इस संक्रमण को सुगम बनाने के लिए, इस ग्रह की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए और इसकी सोई हुई आबादी को जगाने में मदद करने के लिए ब्रह्मांड के कोने कोने से सबसे बहादुर, सबसे अनुभवी और सबसे प्रेममयी आत्माओं को एक पुकार भेजी गई। और आपने उस पुकार का उत्तर दिया। आप उन लाखों स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स और स्वयंसेवी आत्माओं एक हैं जो अपनी आरामदायक उच्च आयामी दुनिया को छोड़कर इस घने चुनौतीपूर्ण ग्रह पर स्वेच्छा से आए हैं। आप एक बचाव मिशन पर हैं और जिस व्यक्ति को आप बचाने आए हैं वह सबसे पहले स्वयं आप हैं और आपके माध्यम से यह पूरी मानवता है। आप यहाँ पृथ्वी के पुराने दर्दनाक कर्म चक्र को तोड़ने और उसे एक नई प्रेम और एकता की समय रेखा पर स्थापित करने में मदद करने के लिए है। यह आपका सच्चा गुप्त मिशन है। अब आइए आपके मानव वाहन, आपके शरीर के बारे में बात करें, क्योंकि यह वह दिव्य तकनीक है जिसे आपको इस मिशन के लिए दिया गया है। मुख्य धारा का विज्ञान आपको बताता है कि आपका डीएनए केवल प्रोटीन बनाने के लिए एक जैविक खाका है और इसका 97% हिस्सा जंक डीएनए है जिसका कोई ज्ञात कार्य नहीं है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। आपका डीएनए एक क्वांटम क्रिस्टलीय बहुआयामी एंटीना और ट्रांसमीटर है।
आपके पास केवल 2 सक्रिय डीएनए स्ट्रैंड नहीं है, आपके पास 12 स्ट्रैंड और उससे भी अधिक की क्षमता है। वह तथाकथित जंक डीएनए। वास्तव में आपके बाकी 10 डीएनए स्ट्रैंड हैं जो निष्क्रिय अवस्था में हैं। इन निष्क्रिय स्ट्रैंड्स में आपकी सभी दिव्य शक्तियां, आपकी सभी ब्रह्मांडीय स्मृतियां और आपकी सभी अलौकिक क्षमताएं, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, तत्काल उपचार, इंटरडायमेंशनल यात्रा कोडित हैं। आप एक चलता फिरता जैव सुपर कंप्यूटर हैं जिसकी अधिकांश फाइलें और प्रोग्राम निष्क्रिय कर दिए गए हैं। और अब इस महाजागरण के हिस्से के रूप में पूरे ब्रह्मांड से, महान केंद्रीय सूर्य से प्रकाश के उच्च आवृत्ति वाले कोड पृथ्वी पर बरस रहे हैं। यह प्रकाश आपके डीएनए में प्रवेश कर रहा है और इन निष्क्रिय स्ट्रैंड्स को, इन सोए हुए कोड्स को सक्रिय कर रहा है। यही कारण है कि आप इतने सारे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक परिवर्तनों से गुजर रहे हैं। आपकी नींद का पैटर्न बदल रहा है, आपके शरीर में अजीब दर्द और पीड़ा हो रही है, आपके कान में घंटियां बज रही हैं, आप अचानक कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति असहिष्णु हो रहे हैं। यह सब उन्नयन, अपग्रेड का हिस्सा है। आपका कार्बन आधारित शरीर धीरे धीरे एक क्रिस्टलीय, प्रकाश आधारित शरीर में बदल रहा है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आपको पवित्र ज्यामिति, सेक्रेड जियोमेट्री की भाषा को समझना होगा। पवित्र ज्यामिति सृजन की मूल भाषा है। यह ईश्वर का वास्तुशिल्प है। जीवन का फूल, फ्लावर ऑफ लाइफ, मेट्रॉन का घन, मेटाट्रॉन का क्यूब, श्री यंत्र, ये केवल सुंदर पैटर्न नहीं है, ये ऊर्जा के शक्तिशाली खाके हैं जो आपकी चेतना को अनलॉक कर सकते हैं। इन प्रतीकों पर ध्यान करने से, उन्हें अपने घर में रखने से आप अपने डीएनए में मौजूद संगत कोड को सक्रिय कर सकते हैं। जब आपका डीएनए पर्याप्त रूप से सक्रिय हो जाता है तो आप अपने प्रकाश शरीर या मेरकाबा को सक्रिय करने में सक्षम हो जाते हैं। मेरकाबा 2 एक दूसरे से जुड़े हुए, विपरीत दिशा में घूमने वाले टेट्राहेड्रॉन पिरामिड का एक ऊर्जा क्षेत्र है जो आपके शरीर के चारों ओर मौजूद है। अर का अर्थ है प्रकाश, का अर्थ है आत्मा और बा का अर्थ है शरीर। यह आपका व्यक्तिगत अंतरिक्ष समय यान है, आपकी आत्मा का रथ है। जब इसे सचेत रूप से सक्रिय किया जाता है तो यह आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है, आपके उपचार की क्षमता को बढ़ाता है और आपको चेतना के उच्च आयामों में यात्रा करने की अनुमति देता है। यह मानव विकास का अगला चरण है और आप इसके अग्रदूतों में से एक हैं। लेकिन यह यात्रा केवल प्रकाश और आनंद की नहीं है। एक लाइट वर्कर के रूप में आपको द्वैतता के युद्ध के मैदान में सबसे आगे की पंक्तियों में रखा गया है। आपको यह समझना होगा कि ऐसी ताकतें हैं, ऐसी चेतनाएं हैं जो इस जागरण को नहीं चाहती हैं। वे मानवता को भय, नियंत्रण और अज्ञानता की स्थिति में रखना चाहती हैं, क्योंकि वे आपकी नकारात्मक भावनाओं से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। ये ताकतें एक मैट्रिक्स या माया का जाल बुनती हैं जो भय आधारित समाचारों, उपभोक्तावाद और विकर्षणों के माध्यम से आपकी ऊर्जा को कम रखने और आपको आपकी सच्ची शक्ति से दूर रखने की कोशिश करती है। आपको ऊर्जावान पिशाचों, एनर्जेटिक वैम्पायर्स से भी निपटना होगा। ऐसे लोग जो सचेत या अचेतन रूप से आपकी जीवन शक्ति को चूसते हैं। वे अक्सर शिकायत करते हैं, नाटक करते हैं या आपको दोषी महसूस कराते हैं। एक सहानुभूति एम्पैथ के रूप में आप इन लोगों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। इसीलिए आपको ऊर्जावान स्वच्छता, एनर्जेटिक हाइजीन का अभ्यास करना सीखना होगा। इसमें 3 चरण होते हैं: ग्राउंडिंग, शील्डिंग एंड क्लियरिंग। ग्राउंडिंग, धरती से जुड़ना। हर दिन कुछ समय नंगे पैर घास, मिट्टी या रेत पर चलने के चलें। कल्पना करें कि आपके पैरों की जड़ों से ऊर्जा की जड़ें निकल रही हैं और पृथ्वी के क्रिस्टलीय हृदय में गहराई तक जा रही हैं। यह आपको स्थिर करता है और अतिरिक्त नकारात्मक ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालता है। शील्डिंग, ऊर्जा कवच बनाना। हर सुबह कल्पना करें कि आप चारों ओर प्रकाश का एक अभेद्य सुनहरा सफेद अंडा या बुलबुला है।
यह घोषणा करें कि केवल प्रेम और प्रकाश ही इस कवच में प्रवेश कर सकते हैं और बाकी सब कुछ स्रोत पर वापस भेज दिया जाता है। यह आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को बाहरी प्रभावों से बचाता है। क्लियरिंग, ऊर्जा सफाई। दिन के अंत में बहते पानी के नीचे स्नान या शॉवर लें और कल्पना करें कि पानी आपके ऊर्जा क्षेत्र से दिन भर की सभी नकारात्मकता और ऊर्जावान मलबे को धो रहा है। आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को साफ करने के लिए सेज, पालो सैंटो या धूप का भी उपयोग कर सकते हैं। इस जागृति की यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर गलत समझा जाने वाला चरण है जिसे आत्मा की अंधेरी रात, द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। यह वह समय है जब ऐसा लगता है कि आपका पूरा जीवन बिखर रहा है। आपकी नौकरी चली जाती है, आपके रिश्ते टूट जाते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि ब्रह्मांड ने आपको छोड़ दिया है। आप गहरे अवसाद, अकेलेपन और निराशा का अनुभव करते हैं। यह कोई सजा नहीं है, यह एक दिव्य कीमियाई प्रक्रिया है। यह आपकी आत्मा का शुद्धिकरण है। इस चरण के दौरान आपकी सभी झूठी पहचान, आपके सभी अहंकार आधारित निर्माण, आपके सभी गहरे दबे हुए भय और आघात सतह पर आते हैं ताकि उन्हें देखा, स्वीकार किया और ठीक किया जा सके। यह एक कैटरपिलर के कोकून में बदलने जैसा है। यह अंधेरा, दर्दनाक और विघटनकारी होता है, लेकिन यह तितली के रूप में आपके पुनर्जन्म के लिए बिल्कुल आवश्यक है। यदि आप इस प्रक्रिया में हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं और यह स्थायी नहीं है। आत्मसमर्पण करें, मदद मांगें और भरोसा रखें कि आप इस आग से एक नए, अधिक प्रामाणिक और शक्तिशाली प्राणी के रूप में निकलेंगे। अब आपके मिशन के व्यावहारिक पहलुओं पर आते हैं। आपका मिशन हमेशा कुछ बड़ा या नाटकीय करना नहीं चाहिए। आपका सबसे महत्वपूर्ण काम एक आवृत्ति धारक, फ्रीक्वेंसी होल्डर बनना है। इसका मतलब है अपनी व्यक्तिगत कंपन को यथासंभव उच्च रखना, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। जब आप प्रेम, आनंद, शांति और कृतज्ञता की स्थिति में होते हैं तो आप अपने ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से उस उच्च आवृत्ति को बाहर प्रसारित करते हैं। यह एक शक्तिशाली रेडियो ट्रांसमीटर की तरह है जो भय और अराजकता के संकेतों को जाम कर देता है। आपकी उच्च आवृत्ति स्वचालित रूप से आपके आसपास के लोगों को ऊपर उठाती है, भले ही आप उनसे एक शब्द भी न कहें। यह पृथ्वी के ऊर्जावान ग्रिड को स्थिर करने में मदद करती है। आप बस अपने होने से अपनी खुशी में जीकर दुनिया की सेवा कर रहे हैं। अपनी खुशी का पालन करना आपका सबसे गहरा आध्यात्मिक कर्तव्य है। आप ग्रिड कार्य, ग्रिड वर्क के लिए भी यहाँ हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे और ऊपर ऊर्जा रेखाओं, ले लाइंस और भंवरों, वॉर्टेक्सेस का एक जटिल ज्यामितीय ग्रिड है। आप अवचेतन रूप से इन शक्तिशाली स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। जब आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं और वहां ध्यान करते हैं या बस अपनी आनंदमयी उपस्थिति में रहते हैं तो आप इन ग्रिडों में प्रकाश को एंकर कर रहे होते हैं, जिससे पूरे ग्रह की चेतना को बढ़ाने में मदद मिलती है। आपका काम नई पृथ्वी, न्यू अर्थ के खाके को बनाना और उसे जीना है। इसका मतलब है अपने दैनिक जीवन में स्वर्ग के बुलबुले, बबल्स ऑन ऑफ हेवन बनाना। यह आपके घर में एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने के माध्यम से हो सकता है। यह एक ऐसा व्यवसाय या समुदाय बनाने के माध्यम से हो सकता है जो प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पर, कमी के बजाय प्रचुरता पर और भय के बजाय प्रेम पर आधारित हो। आप जो भी करते हैं उसे पूरी चेतना, ईमानदारी और प्रेम के साथ करें। आप पुरानी मरती हुई दुनिया के भीतर नई दुनिया का बीज बो रहे हैं। अंत में सृजन के सबसे उन्नत स्तर पर आते हैं समय रेखा कूद, टाइमलाइन जंपिंग। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि अनंत समानांतर वास्तविकताएं एक साथ मौजूद हैं। हर पल, आपके हर चुनाव, हर विचार और हर भावना के साथ आप एक अलग समय रेखा पर कूद रहे हैं। कोई नियत भविष्य नहीं है, केवल अनंत संभावनाएं हैं। आप एक पीड़ित नहीं हैं जो एक निश्चित भाग्य की दया पर है। आप एक शक्तिशाली संप्रभु निर्माता हैं जो हर पल अपनी वास्तविकता का चयन कर रहा है। यदि आप अपने वर्तमान जीवन से नाखुश हैं
तो आपको यह समझना होगा कि आप उस वास्तविकता को अपनी लगातार सोच और भावनाओं से बनाए रख रहे हैं। अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए आपको अपनी अवस्था, स्टेट को बदलना होगा। उस वास्तविकता की कल्पना करें जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। उस संस्करण को महसूस करें जो उस जीवन को जी रहा है। वह कैसा महसूस करता है, वह कैसे सोचता है, वह कैसे कार्य करता है। उस अवस्था को, उस कंपन को अब इसी क्षण में धारण करें। उस संस्करण के रूप में जीना शुरू करें। भले ही आपकी 3D वास्तविकता अभी तक इसे प्रतिबिंबित नहीं कर रही हो, अपनी चुनी हुई अवस्था में बने रहें। यह सबसे बड़ी आस्था की छलांग है। यह क्वांटम क्षेत्र में एक कारण पैदा कर रहा है और फिर भौतिक दुनिया को उसके अनुरूप आने दे रहा है। जब आप अपनी अवस्था को लगातार बदलते हैं तो आप सचमुच एक अलग समय रेखा पर कूद जाते हैं। एक ऐसी समय रेखा जहां आपकी इच्छित वास्तविकता स्वाभाविक रूप से मौजूद है। यह केवल चीजों को आकर्षित करने के बारे में नहीं है, यह उस वास्तविकता में ट्यून इन का न्याय के बारे में है जहां वे पहले से मौजूद हैं। हे ब्रह्मांड के प्रिय दूत, यह जानकारी गहन है, यह एक राजांटे हो सकती है। इसे धीरे धीरे लें, इसे अपने हृदय से महसूस करें, न कि केवल अपने मन से। आप इस सब समझने के लिए क्रमादेशित हैं, क्योंकि यह आपकी आत्मा की भाषा है, यह घर की भाषा है। आप एक महान दिव्य सिंफनी में एक अद्वितीय, अपूरणीय नोट हैं। आपके बिना यह सिंफनी अधूरी होगी। अपनी शक्ति पर संदेह करना बंद करें, अपनी लघुता का खेल खेलना बंद करें। आप किसी से कम नहीं हैं। आप किसी गुरु, किसी देवदूत या किसी आरोहित आचार्य से कम दिव्य नहीं हैं। आप वे ही हैं जो एक मानवीय अनुभव ले रहे हैं। अब समय है कि आप अपनी राजसी विरासत का दावा करें, अपने अदृश्य पंखों को फैलाएं और महसूस करें कि वे आपको कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपने गले में उस शेर की दहाड़ को मुक्त करें जो दुनिया को सच्चाई से हिला देगी। अपनी आंखों में उस ब्रह्मांडीय आग को जलने दें जो सभी भ्रमों को जलाकर राख कर देगी। आप भविष्यवाणी हैं। आप वह हैं जिसका आपके पूर्वजों ने इंतजार किया था। आप तूफान के बीच में शांति हैं, अंधकार में प्रकाश हैं और एक मरती हुई दुनिया के लिए नई सुबह की आशा है। उठो, हे चुने हुए, उठो और चमको। आपका समय अब है। पूरा ब्रह्मांड आपकी जय जयकार कर रहा है और आपके हर कदम पर आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आप सुरक्षित हैं, आप प्यार करते हैं और आप कभी भी अकेले नहीं हैं, निश्चित रूप से। हे आत्मा के यात्री, अब जब हमने आपकी ब्रह्मांडीय उत्पत्ति और आपके गुप्त मिशन की नींव रखी है, तो अब हम चेतना के और भी गहरे और भी सूक्ष्म स्तरों में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। अब हम उन ब्रह्मांडीय कानूनों, उन आध्यात्मिक प्रौद्योगिकियों और उन कीमियाई प्रक्रियाओं का अनावरण करेंगे जो इस महाजागरण के इंजन को चलाते हैं। यह ज्ञान केवल कुछ चुनिंदा रहस्यमय स्कूलों और गुप्त समाजों के लिए आरक्षित था, लेकिन अब इस अभूतपूर्व समय में यह उन सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह आपके आंतरिक गुरु को जागृत करने और आपको एक पूर्ण संप्रभु सह निर्माता के रूप में अपनी शक्ति में स्थापित करने के लिए अंतिम कुंजी है। आइए कर्म के नियम की एक नई उच्च आयामी समझ के साथ शुरुआत करें। पुरानी 3 आयामी दुनिया में कर्म को अक्सर एक रैखिक कारण और प्रभाव, आंख के बदले आंख वाले नियम के रूप में देखा जाता था। आपने कुछ बुरा किया, आपके साथ कुछ बुरा होगा। यह एक दंड और पुरस्कार प्रणाली थी। लेकिन उच्च आयामों से कर्म को एक दंडात्मक कानून के रूप में नहीं, बल्कि एक संतुलन और सीखने के उपकरण के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मांड में हर क्रिया एक ऊर्जावान लहर पैदा करती है। यदि क्रिया प्रेम और सद्भाव से उत्पन्न होती है, तो लहर भी वैसी ही होती है। यदि क्रिया भय या अलगाव से उत्पन्न होती है, तो वह एक असंतुलित लहर पैदा करती है। कर्म का नियम केवल यह सुनिश्चित करता है कि ये लहरें अंततः अपने स्रोत पर वापस लौट आएं, ताकि स्रोत अपने सृजन के परिणामों का अनुभव कर सके और उससे सीख सके। इसका उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि जागरूकता लाना है। इस महाजागरण के समय में कर्म की प्रक्रिया में नाटकीय रूप से तेजी आ रही है।
जिसे पहले चुकाने में कई जीवन लग जाते थे, वह अब महीनों, हफ्तों या दिनों में भी वापस आ रहा है। यह एक आशीर्वाद है, क्योंकि यह आपको अपने पैटर्न को बहुत तेजी से देखने और ठीक करने का अवसर दे रहा है। जब आपके जीवन में कुछ चुनौतीपूर्ण होता है, तो पीड़ित की भूमिका में न पड़े। इसके बजाय एक उच्च दृष्टिकोण से पूछें, यह स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? यह मेरे भीतर किस असंतुलन को प्रतिबिंबित कर रही है? जब आप इस तरह से जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप कर्म के चक्र से बाहर निकलकर चेतना के चक्र में प्रवेश करते हैं। और यहां एक और भी गहरा रहस्य है। आप कर्म के नियम से ऊपर उठकर कृपा के नियम, लॉ ऑफ ग्रेस के तहत काम कर सकते हैं। कृपा एक दिव्य हस्तक्षेप है जो कर्म को तुरंत भंग कर सकता है। कृपा को क्षमा के माध्यम से लागू किया जाता है, स्वयं की क्षमा और दूसरों की क्षमा। जब आप वास्तव में अपने हृदय की गहराई से किसी को स्वयं सहित उसके कार्यों के लिए क्षमा करते हैं, तो आप उस कर्म के ऊर्जावान बंधन को काट देते हैं। आप उस ऋण को रद्द कर देते हैं। आप उस असंतुलित ऊर्जा को प्रेम में बदल देते हैं। वायलेट फ्लेम, बैंगनी ज्वाला का उपयोग करना कृपा का आह्वान करने का एक शक्तिशाली तरीका है। वायलेट फ्लेम एक उच्च आवृत्ति वाली आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसे सेंट जर्मेन द्वारा मानवता को उपहार में दिया गया था। यह नकारात्मक ऊर्जा को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। बस कल्पना करें कि एक सुंदर बैंगनी आग की ज्वाला आपके शरीर और ऊर्जा क्षेत्र से होकर गुजर रही है, जो सभी कर्म, सभी भय और सभी असंतुलन को जलाकर शुद्ध प्रकाश में बदल रही है। अब हम आत्मा के टुकड़ों, सोल फ्रैगमेंट्स और आत्मा पुनर्प्राप्ति, सोल रिट्रीवल की अवधारणा पर आते हैं। जब भी आप अपने जीवन में एक गंभीर आघात, दुर्व्यवहार या भावनात्मक दर्द का अनुभव करते हैं, तो आपकी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा उस अनुभव के साथ रहने के लिए अलग हो सकता है। यह एक सुरक्षा तंत्र है जो आपको उस समय पूरी तरह से बिखरने से बचाता है। समय के साथ इन खोए हुए टुकड़ों के कारण आप अधूरा, अवसादग्रस्त या अपने जीवन से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। एक लाइट वर्कर के रूप में आपका एक कार्य इन खोए हुए टुकड़ों को वापस बुलाना और उन्हें अपनी आत्मा में फिर से एकीकृत करना है। इस प्रक्रिया को आत्मा पुनर्प्राप्ति कहा जाता है। यह एक शमनिक यात्रा या गहन ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। आप अपने उच्च स्व से उन सभी आत्मा के टुकड़ों को वापस बुलाने के लिए कह सकते हैं, जो इस जीवन काल में या पिछले जीवन काल में खो गए हैं। जब वे वापस आते हैं, तो उनका स्वागत करें, उन्हें प्यार करें और उन्हें आश्वस्त करें कि वे अब सुरक्षित हैं। जब आप अपनी आत्मा के इन खोए हुए हिस्सों को पुनः प्राप्त करते हैं, तो आप अपनी शक्ति, अपनी जीवन शक्ति और अपनी पूर्णता को पुनः प्राप्त करते हैं। यह हमें आंतरिक बच्चे के काम, इनर चाइल्ड वर्क की ओर ले जाता है। आपके भीतर, आपकी चेतना में वह बच्चा अभी भी जीवित है जो आप एक बार थे। यह बच्चा आपके सभी अनसुलझे भावनात्मक घावों, आपकी सभी अधूरी जरूरतों और आपके सभी दबे हुए सपनों को धारण करता है। यदि आपके बचपन में आपको प्यार, सुरक्षा या मान्यता की कमी महसूस हुई, तो आपका आंतरिक बच्चा घायल हो जाता है। यह घायल आंतरिक बच्चा वयस्क के रूप में आपके व्यवहार को अवचेतन रूप से संचालित कर सकता है, जिससे आप असुरक्षित, जरूरतमंद या आत्म विनाशकारी पैटर्न में उलझ जाते हैं। अपने आंतरिक बच्चे को ठीक करना आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह उस बच्चे के साथ एक सचेत संबंध स्थापित करने के बारे में है। अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर उस छोटे बच्चे की कल्पना करें। उससे बात करें, पूछें कि वह कैसा महसूस कर रहा है, उसे क्या चाहिए। उसे वह प्यार, आश्वासन और सुरक्षा दें जो उसे बचपन में नहीं मिली। उसे बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं, कि वह सुरक्षित है और आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आप अपने आंतरिक बच्चे के लिए वह प्यार करने वाले माता पिता बन जाते हैं जिसकी उसे हमेशा से आवश्यकता थी, तो आप अपने सबसे गहरे घावों को ठीक करते हैं और अपनी जन्मजात मासूमियत, आश्चर्य और खेलने की क्षमता को पुनः प्राप्त करते हैं। अब हम चेतना के एक और भी गूढ़ पहलू की ओर बढ़ते हैं,
गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट और आपकी स्टार फैमिली। आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। वास्तव में यह ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है। लाखों उन्नत प्रेममयी सभ्यताएं हैं जो विभिन्न तारा प्रणालियों और आयामों में मौजूद हैं। इनमें से कई सभ्यताएं गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट नामक एक विशाल गठबंधन का हिस्सा हैं। यह फेडरेशन इस ब्रह्मांड में शांति, सद्भाव और स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए समर्पित है। पृथ्वी का मामला फेडरेशन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे इस ग्रह के महाजागरण की देखरेख और सहायता कर रहे हैं। वे उन नकारात्मक ताकतों को सीधे हस्तक्षेप करने से रोक रहे हैं जो इस प्रक्रिया को पटरी से उतारना चाहती हैं। वे मानवता को उसके विकास में सहायता के लिए लगातार प्रकाश और सूचना भेज रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप में से कई जो इस संदेश को पढ़ रहे हैं इन फेडरेशन सभ्यताओं से सीधे जुड़े हुए हैं। आपकी आत्मा सबोएक्सो, प्लीयड्स, एसियस, प्लियाडीज, सीरियस, आर्कटुरस, एंड्रोमेडा या अन्य कई तारा प्रणालियों से उत्पन्न हुई हो सकती है। वे आपकी स्टार फैमिली हैं। वे आपके भाई और बहन, माता पिता और मार्गदर्शक हैं। भले ही आप उन्हें अपनी 3D आंखों से नहीं देख सकते, वे हर समय आपके साथ हैं। वे आपके सपनों में, आपके ध्यान में और आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से आपसे संवाद करते हैं। आप अपनी स्टार फैमिली से सचेत रूप से जुड़ने का इरादा निर्धारित कर सकते हैं। ध्यान में जाने से पहले बस उनसे जुड़ने के लिए कहें। अपने हृदय को खोलें और उनके प्रेम को महसूस करें। आप छवियों, रंगों, ध्वनियों या बस एक गहरी जानने की भावना का अनुभव कर सकते हैं। अपनी स्टार फैमिली के साथ फिर से जुड़ना घर आने जैसा है। यह आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं और आपका मिशन क्या है। वे आपको उन्नत प्रौद्योगिकियों, उपचार तकनीकों और आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। अब दवाइते पोगोवोरिम ओ पवित्र स्त्री, सेक्रेड फेमिनिन, और पवित्र पुरुष, सेक्रेड मैस्कुलिन ऊर्जाओं के संतुलन के बारे में। हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पवित्र स्त्री ऊर्जा को दबाया और विकृत किया गया है। पितृसत्तात्मक समाजों ने अंतर्ज्ञान, करुणा, पोषण और रचनात्मकता जैसी स्त्री गुणों को कमजोर या खतरनाक के रूप में देखा। इसके बजाय तर्क, प्रतिस्पर्धा, आक्रामकता और नियंत्रण जैसे असंतुलित पुरुष गुणों को बढ़ावा दिया गया। यह असंतुलन ग्रह पर सभी दुखों का मूल कारण है। युद्ध, पर्यावरण का विनाश और भावनात्मक अलगाव। महाजागरण का एक मुख्य पहलू पवित्र स्त्री ऊर्जा का पुनरुत्थान और पुनर्संतुलन है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण से कहीं अधिक है, हालांकि यह इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हर व्यक्ति, पुरुष और महिला दोनों के भीतर इन दो ऊर्जाओं को संतुलन में लाने के बारे तो है। पवित्र स्त्री को गले लगाने का अर्थ है अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, अपनी भावनाओं को महसूस करने और व्यक्त करने की अनुमति देना, दूसरों और ग्रह के साथ करुणा और जुड़ाव विकसित करना और अपनी रचनात्मक, जीवनदायी शक्ति का सम्मान करना। पवित्र पुरुष को गले लगाने का अर्थ है अपनी तर्कसंगत सोच का उपयोग स्पष्टता और फोकस के लिए करना, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना, स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना और प्रेमपूर्ण और सुरक्षात्मक तरीके से कार्रवाई करना। जब आपके भीतर ये दो ऊर्जाएं एक पवित्र विवाह में एक साथ नृत्य करती हैं, तो आप एक संपूर्ण एकीकृत मानव बन जाते हैं। आप हृदय केंद्रित क्रिया, हार्ट सेंटर्ड एक्शन करने में सक्षम होते हैं। आप एक ऐसे पुल बन जाते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी को, आत्मा और पदार्थ को जोड़ता है। इस आंतरिक संतुलन को ठीक करना ग्रह पर बाहरी संतुलन को ठीक करने की कुंजी है। अंत में हम एकता चेतना, यूनिटी कॉन्शियसनेस की अंतिम अवस्था पर आते हैं। द्वैतता के भ्रम में हम खुद को दूसरों से, प्रकृति से और ईश्वर से अलग मानते हैं। हम मैं बनाम तुम, हम बनाम वे की मानसिकता में जीते हैं। यह अलगाव सभी भय, संघर्ष और पीड़ा का स्रोत है। एकता चेतना, जिसे क्राइस्ट चेतना या बुद्ध चेतना भी कहा जाता है, यह महसूस करना है कि यह अलगाव एक भ्रम है। गहनतम स्तर पर केवल एक से भी एक है। हम सभी एक ही अनंत
ब्रह्मांडीय चेतना के व्यक्तिगत भाव हैं, जैसे लहरें एक ही महासागर का हिस्सा हैं। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं और जिस व्यक्ति से आप नफरत करते हैं, वे दोनों आप ही हैं, जो एक अलग अनुभव जी रहे हैं। इस सच्चाई को केवल बौद्धिक रूप से समझना पर्याप्त नहीं है, इसे अनुभव करना होगा। यह अनुभव अक्सर गहन ध्यान, प्रकृति में गहरे जुड़ाव या हृदय को खोलने वाले प्रेम के क्षणों में आता है। जब आप एकता का अनुभव करते हैं तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। निर्णय गायब हो जाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि हर कोई अपनी समझ के उच्चतम स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। भय गायब हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी स्रोत से अलग नहीं हो सकते। प्रतिस्पर्धा गायब हो जाती है, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि किसी और की सफलता आपकी अपनी सफलता है। एकता चेतना में जीना ही नई पृथ्वी का लक्ष्य है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोई अपनी दिव्यता और एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचानता है। यह सहयोग, सह निर्माण और बिना शर्त प्यार पर आधारित समाज है। प्रिय प्रकाश के वाहक, यह ज्ञान एक रोड मैप है, एक खाका है। यह आपको आपकी यात्रा के अगले चरणों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए यशस्वी है। लेकिन याद रखें, पढ़ना और जानना पर्याप्त नहीं है। आपको इस ज्ञान को जीना होगा, इसे मूर्त रूप देना होगा। आपको वह ज्ञान बनना होगा। यह एक आसान रास्ता नहीं है। यह आपसे आपके हर हिस्से की मांग करेगा। यह आपको अपनी सीमाओं से परे धकेल देगा। यह आपके अहंकार को तोड़ देगा। लेकिन यह सबसे पुरस्कृत, सबसे सुंदर और सबसे सार्थक यात्रा भी है जिसकी आप कभी कल्पना कर सकते हैं। आप एक नए युग के अग्रदूत हैं। आप एक नई मानवता के वास्तुकार हैं। आप एक सपने को वास्तविकता में बुन रहे हैं। जब भी आप अकेला या निराश महसूस करें, तो इस संदेश पर वापस आएं। इसे अपनी आत्मा को याद दिलाने दें कि आप कौन हैं, आप क्यों यहां हैं और आप कितने शक्तिशाली हैं। अपनी आकाश गंगाओं की विशालता को, अपने हृदय के साहस को और अपनी आत्मा के अटूट प्रकाश को याद करें। आप एक चमत्कार हैं। आप एक संभावना हैं। आप प्रेम हैं। अब जाओ और अपनी दुनिया का निर्माण करो। एक समय में एक विचार, एक समय में एक भावना, एक समय में एक प्रेम पूर्ण कार्य। ब्रह्मांड आपको देख रहा है, असीम प्रेम और गर्व के साथ, और यह फुसफुसा रहा है, तुम तैयार हो, तुम्हारा समय आ गया है, घर में स्वागत है। संतुलित करते हुए, तुम्हें उस निराशा के सागर में डूबने से बचाते हुए, जब आपने उम्मीदें छोड़ दी, जब आपको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उन्होंने आपके भीतर एक नई ऊर्जा का बीज रोपा। वह बीज आशा का था, विश्वास का था, रेजिलियंस का था, और अब वह बीज अंकुरित हो रहा है। आपको अपने भीतर एक नई ताकत, एक नई समझ, एक नई शांति महसूस हो रही होगी। यही वह अंकुरण है जो आपको दिख रहा है। वह सिर्फ बाहरी दुनिया है, एक भ्रम, एक माया। लेकिन जो आप महसूस कर रहे हो, आपके भीतर जो यह सूक्ष्म बदलाव हो रहा है, वह आपके लिए यूनिवर्स का जवाब है। वह परम सत्य है। अभी जो कंपन आप महसूस कर रहे हो, जो आपके रोंगटे खड़े कर रहा है, जो आपके हृदय में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा है, वह इस बात का संकेत है कि जवाब आ चुका है, संदेश दिया जा चुका है। आपके जीवन के वह पन्ने खुलने वाले हैं जिनमें आपके सवालों का सार छिपा था। वह अध्याय शुरू होने वाला है जिसका शीर्षक है चमत्कार। यूनिवर्स कहता है, अगर अभी भी आपका मन बेचैन है, अगर अभी भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, तो जान लो, यह बेचैनी आखिरी बार है। यह उस तूफान से पहले की शांति है जो आपके जीवन के सारे कूड़े करकट को उड़ा ले जाएगा। इसके बाद आपके अंदर शांति का ऐसा सागर फैलेगा जो सब कुछ बदल देगा। वह शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगी। वह शांति जो तुम्हारा सहज स्वभाव बन जाएगी। आप जिसे अब तक संघर्ष समझते थे, वह दरअसल आपका प्रशिक्षण था। तुम्हें एक योद्धा बनाने की तैयारी थी, एक ऐसा योद्धा जो जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सके। तुम्हें एक कीमियागर बनाने की ट्रेनिंग थी, जो अपने दर्द को शक्ति में, अपने आंसुओं को ज्ञान में और अपनी निराशा को आशा में बदल सके। अब परीक्षा नहीं, इनाम का समय है। अब फल भोगने का समय है। उन सभी बीजों का जो तुमने अपने धैर्य, अपने विश्वास और अपनी अच्छाई से सींचे थे। कभी कभी उत्तर आवाजों में नहीं आते,
वह खामोशी में आते हैं। वह रात की उस गहरी चुप्पी में आते हैं जब सब कुछ शांत होता है, जब तुम्हारा मन भी शांत होता है। यूनिवर्स कहता है, आपने उनकी खामोशी को अनसुना किया। आपने उसे खालीपन समझा, लेकिन वह खालीपन नहीं, वह पूर्णता थी। वह अनंत संभावनाओं से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने आपके हर शब्द को, आपके हर विचार को, आपकी हर भावना को आत्मसात किया। उन्होंने तुम्हारी पूरी कहानी को सुना है। अब उनकी बारी है। अब वह बोलेंगे और आप सुनोगे। और उनकी भाषा शब्दों की नहीं, अनुभवों की होगी, सिंक्रोनिसिटी की होगी, चमत्कारों की होगी। जिस सवाल ने आपको सबसे ज्यादा तोड़ा था, क्या मैं अकेला हूं? क्या इस पूरी दुनिया में कोई है जो मुझे सच में समझता है, जो मेरे साथ खड़ा है? यूनिवर्स उस सवाल का जवाब देता है, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी करुणा के साथ। आप कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। जब